आ गया। मैं दोबारा से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ। मेरा नाम मनोज गायकवाड़ है और इस बिज़नेस में मैं पिछले 15 साल से इसको बहुत ही सक्सेसफुली इस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने हेल्प की है, एक अच्छा इनकम स्तर बनाने के लिए, एक अच्छी आमदनी को बेहतर करने के लिए। ये आज का जो प्रेज़ेंटेशन है, ये प्रेज़ेंटेशन देखने से पहले आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे कि ये कौन-सा बिज़नेस है, कौन-सी कंपनी है, क्या होने वाला है, कितना टाइम लगेगा, कैसे इनकम आएगा, वगैरह सारे आपके सवालों के जवाब इस प्रेज़ेंटेशन के दरमियान आपको मिल जाएँगे। आप शर्त सिर्फ एक है कि इसको आपको अंत तक देखना है, एंड तक देखना है। ये प्रेज़ेंटेशन तकरीबन 1 घंटे का है, मेरी गुज़ारिश है आप लोगों से कि इस प्रेज़ेंटेशन को आप अंत तक देखें ताकि आपके मन में कुछ भी प्रश्न ना रहे। ये प्रेज़ेंटेशन ऑफ कोर्स पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन है, तो इसके बाद स्क्रीन पे आपको स्लाइड दिखाई देगी, मेरा सिर्फ आवाज़ आएगा आपको। मैं यहाँ से कोई भी रिकॉर्डेड ऑडियो प्ले नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइव बात कर रहा हूँ। प्रेज़ेंटेशन शुरू करने से पहले एक बात ध्यान में रखना, ये जो माध्यम है ऑनलाइन जैसे हम लोग ज़ूम पे आज ये प्रेज़ेंटेशन देख रहे हैं, ये बहुत ही पावरफुल माध्यम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लेकिन इस माध्यम की एक मर्यादा है। ये पूरा खेल जो है, ये सारा नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। तो बाय एनी चांस आप जो लाइव देख रहे हैं, उनमें से किसी का नेटवर्क कट जाए, तो आप दोबारा लॉगिन करिएगा। मेरा अगर कुछ नेटवर्क का इश्यू होता है, जिसकी उम्मीद बिल्कुल कम है, लेकिन अगर होता है, तो मैं दोबारा लॉगिन करूँगा। ठीक है? आप ये मत सोचना आप यहाँ से लाइव जो देख रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। अगर कट जाता है, तो अब ये दोबारा हमको वापस इसमें एंट्री मिलेगी क्या नहीं, हम ले लेंगे दोबारा से। शुरू करते हैं ये प्रेज़ेंटेशन। मैं मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, और स्क्रीन शेयर करने के लिए मुझे सिर्फ़ 30 सेकंड चाहिए। आप लोग जो लोग हैं ऑलरेडी जुड़े हैं, प्लीज़ बने रहिएगा। 30 सेकंड्स में हम लोग ये अपने को जो प्रेज़ेंटेशन चाहिए वहाँ तक जाएँगे। मीन टाइम जैसे मैंने बताया, ये प्रेज़ेंटेशन तकरीबन 1 घंटा चलेगा। तो आपको अगर चाय, कॉफ़ी कुछ लगता है जो आप अपने-अपने घरों में ही बैठे हैं, तो आप वो लेके रखिए आपके पास। उसके बाद आपके पास अगर कोई नोटबुक है, तो हाइली रिकमेंडेड है, अगर आपके पास नोटबुक है, तो उसको आप अवश्य रखिए आपके पास। क्योंकि कुछ शायद आपके लिए बहुत ही नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ से शेयर हो जाएगी। और एक पानी आपके लिए बहुत हैंडी रहेगा, क्योंकि कुछ लोगों को हैबिट रहती है बीच-बीच में पानी पीने की, तो पानी लेके अगर आप साथ में बैठेंगे ताकि आपको उठने ना पड़े और कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो। शुरू करते हैं ये खूबसूरत प्रेज़ेंटेशन। वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये एक यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। 160 देशों में हम लोग ऑपरेशनली काम कर रहे हैं। 42 साल पुरानी कंपनी है। हमारी स्थापना हुई 13 मई 1978 को एरिज़ोना यूएसए में। 42 इयर्स इसको हो गए। बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। वेलनेस इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स है। इंडिया में ये कंपनी पिछले 21 साल से है और बहुत ही तेज़ी से उभरता हुआ जो कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट अभी फिलहाल बहुत जिसकी चर्चा है तो बहुत पुराना, तकरीबन 100 साल पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन जिसकी चर्चा इन दिनों बहुत ज़्यादा है। बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर इस कॉन्सेप्ट को, इस इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। जिस इंडस्ट्री को 21वीं सदी का बिज़नेस बोलते हैं, उस इंडस्ट्री की, उस कॉन्सेप्ट की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ये सर्वोत्तम कंपनी है। अब जो शुरुआत में ही आपके मन में कुछ प्रश्न उठे होंगे जो पहली बार देख रहे हैं कि ये कौन-सा बिज़नेस है भाई, कौन-सा कॉन्सेप्ट है, कौन से इंडस्ट्री की बात चल रही है और उस इंडस्ट्री में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट सर्वोत्तम है, 21वीं सदी का बिज़नेस है, तो ये क्या है? ये सारी चर्चा अगले 57-58 मिनट में आपको उसके जवाब मिल जाएँगे। आप लोगों की जो सेटिंग्स है डिवाइस के बिल्कुल करेक्ट है, उसको वैसे ही रखिएगा। लेट्स बिगिन। ये आपके स्क्रीन पे एक स्लाइड आई है जिस पे लिखा है कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट ये फाइनेंस के क्षेत्र में बहुत ही मशहूर माना हुआ सिद्धांत है और इस सिद्धांत के क्रिएटर, रचयिता है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी अपने आप में बहुत ही मशहूर एक लेखक है, बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। फाइनेंस के क्षेत्र में इनका विशेष गहरा अभ्यास है। बहुत सी किताबें इनकी पूरी दुनिया भर में मशहूर है फाइनेंस के क्षेत्र में। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी, देयर आर 4 लीगल वेज टू अर्न मनी। पैसे कमाने के 4
लीगल तरीके होते हैं, ये जो आपकी स्क्रीन पे बड़े अक्षरों में लिखा हुआ दिख रहा है ESB और I, एम्प्लॉयड, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिग बिजनेस और इन्वेस्टर। और एक-एक करके हम समझते हैं ये क्या है। तो अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कियोसाकी ये 4 लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के। हम समझते हैं पहले एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड तो आप लोगों को सभी को पता है, जो लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो ये लीगल तरीका है जॉब करके पैसे कमाना। दूसरा लीगल तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयड, एस से आता है, या फिर स्मॉल बिज़नेस। स्मॉल बिज़नेस तो सभी को पता है। सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, ये लोग भी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं। ये भी एक लीगल तरीका है पैसा कमाने का। तीसरा है बिग बी, बी से आता है बिग बिज़नेस। बिग बिज़नेस से मेरा डेफिनिशन है जिनका 100 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का टर्नओवर, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 20,000 करोड़ का टर्नओवर, 2 लाख करोड़ का टर्नओवर, जिनके ऑर्गेनाइजेशन में 500 लोग काम करते, 5,000 लोग काम करते, 50,000 लोग काम करते, ऐसे ह्यूज जायंट बिजनेसमैन, ये भी एक लीगल तरीका है पैसे कमाने का। और चौथा है आय, आय से इन्वेस्टर, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है इन्वेस्टर मतलब क्या हो सकता है। ये इन्वेस्टर लोग करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट उनको पैसा कमा के देती है। तो ये 4 लीगल तरीके हैं पैसे कमाने के। अब रॉबर्ट कियोसाकी ने क्या किया, इन 4 तरीकों को 2 में डिवाइड कर दिया। एक आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके ऊपर लिखा है एक्टिव, और आपकी स्क्रीन के राइट साइड में है बिग बिजनेस और इन्वेस्टर, जिसके ऊपर लिखा है पैसिव। अब ये एक्टिव और पैसिव क्या है? ये इनकम है, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। समझते हैं हम क्या होता है ये। अब देखिए एक्टिव इनकम कैटेगरी में जो एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड आते हैं, इस कैटेगरी में रहना, काम करना, पैसे कमाना, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है या कोई भी गलत बात नहीं है। ध्यान से सुनना। लेकिन इस कैटेगरी की अपनी एक मर्यादा है, एक लिमिट। लिमिट ये है कि इस कैटेगरी में व्यक्ति जब तक खुद एक्टिवली काम करता है, तब तक ही उसको इनकम आता है। जब जब तक वो काम करेगा तब तक ही उसको इनकम आएगा। जब तक वो एक्टिव है तब तक ही इनकम आएगा। इसलिए इस कैटेगरी से आए हुए इनकम को एक्टिव इनकम बोलते हैं। जिस दिन काम करना बंद, इनकम बंद। मिसाल के तौर पे कोई अगर व्यक्ति जॉब कर रहा है, तो जब तक वो एक्टिवली जॉब कर पा रहा है, तब तक ही उसको इनकम आएगा। किसी भी रीज़न से उसका जॉब चला गया, इनकम बंद, या फिर जॉब सलामत है, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहा है या फिर ये इस दुनिया में ही नहीं रहा, तो भी इनकम बंद। दोनों भी सिचुएशन में अगर इनकम बंद हो गई, तो इसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, वो लोग फाइनेंशियली तकलीफ में आ सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड के साथ भी यही मर्यादा है। सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति भी जब तक खुद काम करता है, तब तक ही उसको इनकम आता है। किसी भी रीज़न से उसका इनकम काम बंद हुआ, एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। मान लो कोई एक डॉक्टर है, बहुत ही मशहूर फेमस डॉक्टर है, और एमएस है, सर्जन है, ऑपरेशन करता है, अच्छे पैसे कमाता है, इतना बिज़ी है, इतना एक्सपीरियंस है कि रोज़ कम से कम 2-3 ऑपरेशन करता है, रोज़ के 5-10 लाख रुपए की कमाई है नेट, बहुत अच्छा चल रहा है। और एक दिन अचानक इसको ही अटैक आता है, उसमें वो नहीं रहता, गुज़र जाता है। अब डॉक्टर नहीं रहा तो ऑपरेशन बंद तो इनकम बंद, और इनकम बंद हो गई तो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है, वो लोग फाइनेंशियली तकलीफ में आ सकते हैं। मतलब ये जो कैटेगरी है एक्टिव इनकम की कैटेगरी, इसमें हमेशा एक अनसर्टेनिटी की, एक फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी की तलवार गर्दन पे लटकती होती है। जब तक व्यक्ति काम करेगा तब तक ही उसको इनकम आएगा। इसके एग्जैक्ट अपोजिट पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम में क्या होता है? ये काम करने वाला जो व्यक्ति है, ये अगर एक्टिव नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, तो भी इनकम आता है। मतलब जो काम कर रहा था, वो काम करना बंद कर दे, रोक दे या दुनिया छोड़ दे, तभी भी वो जितना कमा रहा था उतना ही, और कई बार उससे कई गुना ज़्यादा पैसे आते रहते हैं। तब उस इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। मतलब व्यक्ति एक्टिव नहीं है, फिर भी पैसे आ रहे हैं, तब उस इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। मिसाल के तौर पे एक जायंट बिज़नेस, बिग बिज़नेस का एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। धीरूभाई अंबानी का एग्ज़ाम्पल ले लो। हम सभी को उनकी कहानी पता है। बहुत ही मेहनत करके, बहुत ही संघर्ष करके, एक ज़ीरो से, एक एब्सोल्यूट ज़ीरो से उन्होंने एक इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। जब वो नहीं रहे, तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट थे, उनको ये चिंता नहीं थी कि कल से क्या खाएँगे। क्योंकि धीरूभाई ने क्रिएट किए हुए ऑर्गेनाइजेशन ने, नेटवर्क ने, न केवल उनके नेक्स्ट जनरेशन की फ़िक्र की,
बल्कि उस नेक्स्ट जनरेशन ने तो उस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत आगे तक लेके गए। इन्वेस्टर के साथ भी ऐसा ही होता है। ये इन्वेस्टर जो है काम करने वाला, ये अगर काम करना रोक दे या दुनिया छोड़ दे, तो भी उसकी इन्वेस्टमेंट वैसे ही रहती है और वो उसकी इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट जनरेशन को पैसा देते रहती है। मतलब इस कैटेगरी में व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, एक्टिव नहीं है, तभी भी पैसे आ रहे हैं, इसलिए इस कैटेगरी से आए हुए इनकम को पैसिव इनकम बोलते हैं। अभी रॉबर्ट कियोसाकी ने थोड़ा और आगे स्टडी किया और उसने ये देखा, दुनिया में जितने भी लोग पैसे कमाते हैं, बहुत ही ध्यान से सुनना, जितने भी लोग पैसे कमाते हैं, उसमें से 90% पैसा, 90% लोग इनफैक्ट ये एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। 90% लोग एक्टिव इनकम की कैटेगरी में आते हैं। बचे कितने? सिर्फ 10% लोग जो पैसिव इनकम की कैटेगरी में है। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया में जितना भी पैसा है, उसमें से 90% 90% पैसा ये 10% वाले पैसिव इनकम वाले सुपर रिच लोगों के पास है और बचे हुए 10% पैसे के लिए ये 90% एक्टिव इनकम वाले लोग स्ट्रगल करते हैं। अभी हमको भी अगर एक्टिव से पैसिव इनकम में आना है, अगर हाँ, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई फोर्स नहीं, लेकिन अगर आपको एक्टिव इनकम की मर्यादा समझ में आ रही है, अगर आपको एक्टिव इनकम की अनसर्टेनिटी समझ में आ रही है और मैंने कई बार देखा है, आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा कि किसी फैमिली में एक व्यक्ति है जो मेहनत करता है 10-10, 12-12, 14-14 घंटे कुछ कमाई लेके घर पे आता है, लेकिन खर्चा इतना ज़्यादा है कि वो 12-14 घंटा मेहनत करने के बावजूद उसने लाई हुई आमदनी से वो घर का खर्चा चलता नहीं और उसकी जो फैमिली है, वो फाइनेंशियली कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी बिता रही होती है। आप एक पल के लिए सोच के देखिए, ये जो काम करने वाला व्यक्ति 10-12 घंटा काम करने वाला व्यक्ति अगर इसका काम चला जाए या फिर ये व्यक्ति इस दुनिया में ना रहे, तो फिर उस फैमिली का क्या होगा? क्योंकि जब वो 12-14 घंटा काम कर रहा था, उसके बावजूद उसके घर वाले फाइनेंशियल कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी बिता रहे थे। अब ये 12-14 घंटा मेहनत करने वाला व्यक्ति ही इस दुनिया में नहीं रहा, तो उस फैमिली का फ्यूचर क्या? और ये चिंता अगर आपको भी सता रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में आना चाहिए। तो पैसिव इनकम में आने का एक आसान तरीका क्या है? एक आसान तरीका बता देता हूँ। एक 100-200 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट कर लो और कोई एक बहुत बड़ा ह्यूज बिज़नेस शुरू कर लो। लेकिन आप बोलेंगे, क्या सर आप हमारा मज़ाक कर रहे हैं क्या? हमारे पास अगर 100-200 करोड़ रुपया होते, तो क्या हम ये ज़ूम प्रेज़ेंटेशन में आते? तो क्या हमारे पास 100-200 करोड़ रुपया नहीं है, तो क्या हमको पैसिव इनकम में आने का अधिकार भी नहीं है? क्या हमारे पास 100-200 करोड़ रुपए का अरेंजमेंट नहीं है, तो क्या हम हमेशा एक्टिव इनकम में ही रहेंगे? क्या हमारा जन्म एक्टिव इनकम कैटेगरी वाले घर में हुआ, तो 100-200 करोड़ रुपया नहीं है, तो क्या हमारा अंतिम संस्कार भी एक्टिव इनकम कैटेगरी वाले घर में ही होगा? नहीं। रॉबर्ट कियोसाकी ने ये जो पैसे कमाने के 4 लीगल तरीके बताए हैं, इन 4 तरीकों के अलावा एक 5वां तरीका भी पैसा कमाने, ये जो 5वां तरीका है पैसा कमाने का, जो लीगल है, जो डुएबल मतलब हम कर सकते हैं, जो प्रूवन है, प्रूवन मतलब सिद्ध हुआ है, जो 21वीं सदी का बिज़नेस है, जिस बिज़नेस को बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर प्रमोट कर रहे हैं, और जो बिज़नेस हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में लेके आ सकता है, उस बिज़नेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग या नेटवर्क मार्केटिंग। अब डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ये वो इंडस्ट्री है जो हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में लेके आ सकती है, जो लीगल है, प्रूवन है, डुएबल है। अब यहाँ तक तो हमको ये पता चला कि अगर हम हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में आना है, तो हमारे पास डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ये इस इंडस्ट्री की कोई कंपनी होनी चाहिए। लेकिन इस इंडस्ट्री में हज़ारों कंपनियाँ हैं। मैं आपको एक वेबसाइट सजेस्ट करता हूँ जिसका नाम है WFDSA। ये जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाली हज़ारों कंपनियाँ हैं, इनको मॉनिटर करने के लिए एक शिखर संस्था है जिसका नाम है WFDSA, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। मेरा सजेशन है, इस प्रेजेंटेशन के बाद आज रात को आप सोने से पहले ये WFDSA की वेबसाइट अवश्य देखना।
अगर आपने इस वेबसाइट को एक शांति से 1-2 घंटे आराम से इसको अगर देखा, तो आपको इस इंडस्ट्री की भव्यता और इस कॉन्सेप्ट की गहराई आपको समझ में आएगी। कुछ आंकड़े तो आपको चौंका देंगे। ये जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, ये इंडस्ट्री आज की तारीख में 180 बिलियन यूएस डॉलर का टर्नओवर, सालाना टर्नओवर ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। 180 से ज़्यादा 180 बिलियन यूएस डॉलर से ज़्यादा का सालाना टर्नओवर क्रॉस कर चुकी है। अगर रुपीज़ में हम कन्वर्ट करें तो रफली ये फिगर आएगा 13.5 लाख करोड़ रुपया। सो ये जो इंडस्ट्री है जिस जो हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में लेके आ सकती है, वो इंडस्ट्री ऑलरेडी 13,50,000 करोड़ रुपए का सालाना टर्नओवर कर रही है और बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। सो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर हमको पैसिव इनकम में आना है, एक्टिव से पैसिव इनकम, तो हमारे पास भी ऐसी सॉलिड स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री होनी चाहिए। लेकिन हमने अभी-अभी ये सुना कि इसके अंदर तो हज़ारों कंपनियाँ हैं। सो हज़ारों कंपनियों में ऑब्वियसली सारी की सारी कंपनी अच्छी तो नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में एक तरफ बहुत ही डिसेंट, शरीफ, ईमानदार लोग जिस समाज में रहते हैं, उसी समाज में चोर, उचक्के, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, मर्डरर, खूनी, गैंगस्टर ऐसे लोग भी उसी समाज में रहते हैं। कंपनियों में भी एक तरफ बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार, डिसेंट, जेन्युइन कंपनियां जिस सोसाइटी में, जिस समाज में है, उसी सोसाइटी, उसी समाज में चीटर, फ्रॉड और लोगों का पैसा ऐंठने वाली ऐसी कंपनियां भी है। अगर हमने बिना सोचे समझे ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी है बोल के रैंडमली कोई भी कंपनी अगर ज्वाइन कर ली और वो कंपनी अगर चीटर निकली या फ्रॉड निकली, तो हमारे सपने छोड़ दो, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और इसीलिए हमको आँख में तेल डाल के, ध्यान से सुनना, आँख में तेल डाल के इस कंपनी का चयन करना चाहिए। कम ये इंडस्ट्री जॉइन करने से पहले बहुत ही सजग तरीके से, बहुत ही ध्यान से इस ये चयन करना चाहिए और इसके लिए कुछ पैरामीटर होते हैं। सो अलग-अलग पैरामीटर पे अगर हम देखेंगे कि इस इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी कौन-सी, तो एक जगह पे आके आपकी खोज रुक जाएगी, उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अब आप बोलेंगे आपने कौन से पैरामीटर चेक किए भाई और कैसे क्या आपने सजेस्ट किया कि ये कंपनी इस इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी है। तो वो जो पैरामीटर है उसकी चर्चा हम आने वाले स्लाइड में अवश्य करने वाले हैं। उसके आगे उसके बगैर हम लोग आगे बढ़ ही नहीं सकते। उस पैरामीटर की चर्चा हम अवश्य करेंगे आगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो काम है, ये कैसे चलता है, ये समझने की थोड़ी-सी हम कोशिश करते हैं। ये ट्रेडिशनल बिज़नेस वर्सेस फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस, ये कैसे चलता है, ये थोड़ा-सा हम समझने की कोशिश करते हैं। और ये बिज़नेस समझने से पहले मतलब नेटवर्क मार्केटिंग का बिज़नेस समझने से पहले हमको ट्रेडिशनल बिज़नेस समझना ज़रूरी है और ट्रेडिशनल बिज़नेस समझने से पहले हमारा जो माइंडसेट है, हमारा जो नज़रिया है, वो हमको बिज़नेसमैन का करना चाहिए, एंटरप्रेन्योर का करना चाहिए, उद्योजक का करना चाहिए। क्योंकि आप जो एक नौकरी करने वाले, मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बट एक जॉब की माइंडसेट रख के आप एक एंटरप्रेन्योर का काम नहीं कर सकते। अगर आपको एंटरप्रेन्योर, उद्योजक का काम करना है, मालिकों वाला काम करना है, तो आपका माइंडसेट भी मालिकों वाला, उद्योजक का, एंटरप्रेन्योर का होना चाहिए। मेरे ख्याल से आपने आपका माइंडसेट अभी बना लिया है। आइए हम देखते हैं कि ये ट्रेडिशनल बिज़नेस कैसे चलता है, क्या होता है इसमें? ट्रेडिशनल बिज़नेस और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इसमें क्या डिफरेंस है, क्या समानताएँ हैं? एक बात तो कॉमन है, बिज़नेस चाहे ट्रेडिशनल हो या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का हो। एक कॉमन बात इसमें ये होती है कि दोनों भी कॉन्सेप्ट में एक मैन्युफैक्चरर होता है, जो अपने फैक्ट्री में कुछ प्रोडक्ट, गुड्स, आइटम बनाता है। किसके लिए बनाता है? वो एंड यूज़र के लिए बनाता है। एंड यूज़र जिसको हम कंज्यूमर या कस्टमर कहते हैं। अभी ये जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ये कैसे चलता है, ये हम थोड़ा-सा पहला समझते हैं। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। देखिए, एक 200 एमएल की कोल्ड ड्रिंक आप विजुअलाइज़ करना, किसी भी कंपनी की विजुअलाइज़ करना, जो हमको दुकान में ₹20 को मिलती है। और ये ₹20 की कोल्ड ड्रिंक अगर आपने प जो हम दुकान से लेते हैं, अगर आपने पता किया, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या होगी, तो आपको पता चलेगा ये कुछ पैसे में बनती है। थोड़े टाइम के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पकड़ो ₹1 ₹1 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जिसमें उसका मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट भी इंक्लूड है। अब ये ₹1 की कोल्ड ड्रिंक दुकान में हमको मिलती है ₹20 को। अब ये ₹20 की कैसी क्या हो गई ये कोल्ड ड्रिंक? तो क्या होता है, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है,
अब फॉर एग्जांपल हम लोग एक इंडिया में बैठे हैं, तो इंडिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जो मान लो ये कंपनी किसी मल्टीनेशनल की है, तो इंडिया का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, जो करोड़ों अरबों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है, ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर जब फैक्ट्री से प्रोडक्ट उठाकर रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक सप्लाई करता है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एग्जांपल बता रहा हूँ, वहां तक जब सप्लाई करता है वहां के डिस्ट्रीब्यूटर तो ये नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बीच में अपना मार्जिन रखेगा, प्रॉफिट रखेगा, क्योंकि ये करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करके बैठा है। अब ये जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास आए हुए प्रोडक्ट जब ये होलसेलर तक सप्लाई करता है, तो ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी बीच में अपना मार्जिन रखेगा, क्योंकि ये रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर भी करोड़ों रुपया लगा के बैठा है। और ये जो होलसेलर है, ये इसके पास आए हुए प्रोडक्ट छोटे-मोटे दुकानदार, रिटेलर्स तक जब ये प्रोडक्ट सप्लाई करेगा, तो ये होलसेलर बीच में अपना मार्जिन रखेगा, क्योंकि ये भी करोड़ों रुपया लगा के बैठा है। और ये जो रिटेलर है, जो दुकानदार है, इसके पास जो प्रोडक्ट आए हुए, क्या वो जो रेट में लेता है, सेम रेट में कस्टमर को देता है क्या? नहीं, वो भी तो अपना मार्जिन रखेगा, क्योंकि वो भी करोड़ों रुपया लगा के बैठा है। और ये ₹20 में का सबसे बड़ा हिस्सा कौन लेके जाएगा? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान वगैरह-वगैरह एडवर्टाइजिंग में। तो ₹1 की कोल्ड ड्रिंक ₹20 की क्यों होती है ट्रेडिशनल बिज़नेस में? क्योंकि बीच में एक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? इस सिस्टम को लेमैन की लैंग्वेज में बोलते हैं चेन सिस्टम। ये चेन सिस्टम की वजह से ये प्रोडक्ट ₹1 का प्रोडक्ट ₹20 में हो जाता है। अच्छा, ये जो चेन सिस्टम है, ये सिर्फ कोल्ड ड्रिंक के साथ ही काम करती है क्या? नहीं, ये तो आपकी हर एक परचेज़ पे होता है। फिर चाहे वो आपका शर्ट हो, पैंट हो, ड्रेस हो, साड़ी हो, जूता हो, चप्पल हो, बूट हो, कोट हो, आपका बल्ब हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आपको आपकी हर एक परचेज़, हर एक चीज़ ऐसे आपके चेन सिस्टम से ही आती है। अब फॉरएवर लिविंग में क्या होता है, हमारे पास भी मैन्युफैक्चरर है, हमारे पास भी कंज्यूमर है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रेडिशनल बिज़नेस की चेन सिस्टम को तोड़ डालते हैं। ये लाखों रुपए की मलाई, ये जो बिचौलिए है, जो मिडलमैन है, जो ट्रेडिशनल बिज़नेस में लेके जा रहे हैं, बिकॉज़ उस सिस्टम को ही हमने तोड़ डाला, उन बिचौलियों को ही हमने निकाल डाला, तो ये जो लाखों रुपए की मलाई जो ये बिचौलिए लेके जा रहे थे, ये लाखों रुपया फॉरएवर आपके और मेरे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के जेब में डालता है और इसीलिए फॉरएवर लिविंग में लोग साल का लाखों करोड़ों रुपया कमाते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रखनी ज़रूरी है। ये जो ट्रेडिशनल बिज़नेस है, ये कोई आज का बिज़नेस नहीं है। ये भी तो सदियों से चला आ रहा है। इसमें भी तो लोग पैसे कमाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। लेकिन इसमें कौन पैसे कमाता है? आप गौर से देखना, ये स्लाइड अभी भी आपके स्क्रीन पे है। ये ट्रेडिशनल बिज़नेस की चेन सिस्टम में पैसे कौन कमाता है? क्या इसमें कभी भी कोई सामान्य आदमी पैसे कमाता है? इसमें कोई कंज्यूमर इस सिस्टम में कभी पैसे कमाता है? नहीं। तो इस सिस्टम में कौन पैसे कमाता है? इस सिस्टम में वो लोग पैसे कमाते हैं, जो लोग ऑलरेडी पैसे वाले हैं या फिर जो बड़ा पैसा खड़ा करने की कैपेसिटी रखे, जो बड़े-बड़े लोन ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं और उसको चुका भी सकते हैं। ऐसे लोग इस सिस्टम में पैसे कमाते हैं या फिर जिसके पास एक ब्रांड है, एक शाहरुख खान है, एक अमिताभ बच्चन है, एक विराट कोहली है, एक महेंद्र सिंह धोनी है, ऐसा एक ब्रांड है, वो लोग इस ट्रेडिशनल बिज़नेस की सिस्टम में पैसे कमाते हैं। फॉरएवर में कौन पैसे कमाता है? जिसके पास पैसे नहीं है, करोड़ों रुपया नहीं है, लेकिन जो मेहनत करने के लिए तैयार है, जो सीखने के लिए तैयार है, जिसको समझ में आ रहा है एक्टिव इनकम की अनसर्टेनिटी और जिसको पैसिव इनकम में आना है, ऐसे सारे ईमानदार मेहनती लोग इस सिस्टम में पैसे कमाते हैं। अब फॉरएवर लिविंग को मैं दुनिया की सर्वश्रेष्ठ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि ये कंपनी, ध्यान से सुनना, ये कंपनी आपको 160 देशों में जो प्रूवन सिस्टम है, वो सिस्टम आपको दे रही है। 42 इयर्स का एक्सपीरियंस आपको दे रही है। पूरा सेटअप रेडी है, पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है और ऐसे रेडीमेड सेटअप में, रेडीमेड प्लेटफॉर्म में आपको एंटर करना है। जो प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, उसको फॉलो करना है, सिस्टमैटिकली काम करके साल के लाखों करोड़ों रुपए कमाना है। और ऐसे सिस्टम में एंटर होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जॉइनिंग फीस नहीं है। अच्छा, कोई सालाना फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई रिन्यूअल फीस नहीं है, कोई ट्रेनिंग फीस नहीं है। बहुत ही बड़ी बात और सोचने वाली बात, 42 ईयर का एक्सपीरियंस कंपनी आपको दे रही है। 160 देशों की जो प्रूवन सिस्टम है, वो सिस्टम आपको मिल रही है। पूरा सेटअप रेडी है, प्लेटफॉर्म रेडी है। ऐसे रेडीमेड सेटअप में आपको एंटर करना है। ये जो प्रूवन सिस्टम है, उस सिस्टम को अंडरस्टैंड करना है, उसको फॉलो करना है और सिस्टमैटिकली काम करके
ये आपके मन चाहे पैसे कमाना है, ऐसे सिस्टम में एंटर होने के लिए किसी भी प्रकार की कोई भी जॉइनिंग फीस नहीं है। अनलिमिटेड इनकम है। यहाँ पे कोई ऐसा सीलिंग सिस्टम नहीं है। मतलब कि चलो 2 लाख रुपया महीना पहुँच गए, बस इसके बाद आप बढ़ नहीं सकते आगे, ऐसा नहीं है। आपको महीने का 3 लाख रुपया चाहिए, उतना काम करो। 5 लाख रुपया महीना चाहिए, उतना काम करो। 6 लाख रुपया महीना चाहिए, उतना काम करो। आपके बाजुओं में कितना ज़ोर है और आपको आपके ऊपर जो ज़िम्मेदारी है, उसका कितना एहसास है, उस पे डिपेंड है आप यहाँ से कितना पैसा कमाओगे। अनलिमिटेड इनकम, ग्लोबल बिज़नेस है। यहाँ बैठ के आप 160 देशों में काम कर सकते हैं। बिज़नेस गेट्स इनहेरिटेड, बहुत-बहुत ज़्यादा पावरफुल बात। बिज़नेस गेट्स इनहेरिटेड। ये जो उसमें नहीं होता एक्टिव इनकम में। मैं आपको जो एक एग्जांपल देता हूँ बिज़नेस गेट्स इनहेरिटेड मतलब क्या? जैसे मैंने पहले आपको बताया जो एक डॉक्टर का एग्जांपल दिया था, जो इतना फेमस डॉक्टर, नामचीन डॉक्टर, रोज का 5-10 लाख कमाने वाला डॉक्टर, अचानक उसको अटैक आ गया और ऊपर गया बेचारा। अगर डॉक्टर नहीं रहा तो इनकम बंद। इनकम क्यों बंद हुआ? क्या उसकी वाइफ को इनकम इनहेरिट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो ऑपरेशन करने का जो डिग्री, सर्टिफिकेट, कौशल्य जो कुछ था, वो डॉक्टर के पास था। वो उसकी वाइफ के पास नहीं था। तो इसलिए वो इनकम बंद हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर आप फॉरएवर लिविंग में आप 10, 15, 20, 25 साल मेहनत करके एक सर्टेन लेवल आपने मान लो अचीव की और अनफॉर्च्यूनेटली आप नहीं रहे, तो आपका जो कोई 18 साल के ऊपर का नॉमिनी है, एग्ज़ैक्ट वही लेवल पे आएगा जो लेवल आप छोड़ के गए थे। आपके नॉमिनी की उस इनकम से शुरुआत जो इनकम आप छोड़ के गए थे। इसको बोलते हैं बिज़नेस गेट्स इनहेरिटेड। ये इतनी सारी खासियत और खूबियाँ होने की वजह से इस कंपनी को बोलते हैं वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी। अब हम आते हैं वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ, इम्पोर्टेंट पार्ट की तरफ कि ये कौन से पैरामीटर हमने चेक किए और कौन से पैरामीटर पे हमने तय किया कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इस इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी है। और मूलतः ये पैरामीटर ही क्यों चेक करने चाहिए? पैरामीटर इसलिए चेक करने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, दोबारा से बताता हूँ कि जिस सोसाइटी में, जिस समाज में हम रह रहे हैं, उस समाज में एक तरफ बहुत ही डिसेंट, शरीफ, नेक, ईमानदार ऐसे लोग जिस समाज में हैं, उसी समाज में बलात्कारी, गैंगस्टर, भ्रष्टाचारी, मर्डरर ऐसे लोग भी उसी समाज में रह रहे हैं। कंपनियों में भी एक तरफ बहुत ही नेक, शरीफ, ईमानदार, डिसेंट, जेन्युइन कंपनियां जिस सोसाइटी में हैं, उसी सोसाइटी में चीटर, फ्रॉड, लोगों को उल्लू बनाने वाली ऐसी कंपनियां भी इसी समाज में हैं। और इसीलिए हमको अब ये कॉन्सेप्ट भी उसका अपवाद नहीं, इस कॉन्सेप्ट में भी एक तरफ बहुत ही नेक, शरीफ, डिसेंट कंपनियां हैं, दूसरी तरफ चीटर, फ्रॉड कंपनियां भी इसी इंडस्ट्री में हैं। और इसलिए हमको आंख में तेल डाल के ये पैरामीटर देखने चाहिए। कौन से पैरामीटर देखने चाहिए? सबसे पहला पैरामीटर जो हमको देखना चाहिए वो ये है कि जिस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, उस इंडस्ट्री में पहले तो हमको देखना है इस कंपनी का बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में क्या देखना है? बैकग्राउंड में हमको ये देखना है कि जो एक बहुत ही तेजी से उभरने वाला कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग, इस इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर कंपनी को कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस है क्या? सबसे पहला क्राइटेरिया ये है बैकग्राउंड चेक करने का। पहला तो ये देखना इस कंपनी को 15 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है क्या? दूसरा हमको देखना है इस इंडस्ट्री का इंडिया में खुद का ऑफिस है क्या? क्योंकि हमने देखा है ज्यादातर ये जो फ्रॉड और चीटर कंपनियां हैं, जो जिनका एक टारगेट सेट होता है, एक पर्टिकुलर टारगेट हुआ तो रातों-रात गायब होना है, ऐसी कंपनियाँ ज़्यादातर ये देखा गया है किराए के या भाड़े के जगह से ऑपरेट करती है, ताकि उनको गायब होने के लिए, भागने के लिए ईज़ी हो। तो हमको ये देखना है जिस कंपनी के साथ हम हमारा और हमारे बाल-बच्चों का भविष्य जोड़ रहे हैं, उस कंपनी का इंडिया में खुद का ऑफिस है क्या? हमको ये भी देखना है कि इस कंपनी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या अस्तित्व है, क्योंकि दुनिया अभी ग्लोबल हो गई। हमको ये देखना है इस कंपनी के सारे डायरेक्टर कैसे हैं, इंटैक्ट है, क्या है? और हमको ये भी देखना है इस कंपनी के ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे। जब तक ये क्लैरिटी नहीं आती, आगे बढ़ने का नहीं। एक बार ये क्लैरिटी आ गई, फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है, इस कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं? मान लो किसी कंपनी का बैकग्राउंड अच्छा है, साफ-सुथरी कंपनी है, लेकिन अगर उसके प्रोडक्ट हल्के हैं, तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं आपका बिज़नेस। प्रोडक्ट मस्ट बी स्ट्रांग इन एनी बिज़नेस। आप कोई भी बिज़नेस करो, आपका प्रोडक्ट स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्ट में क्या देखना होता है? एक इम्पोर्टेंट बात देखनी होती है कि जो प्रोडक्ट में हम डील करने वाले हैं, क्या वो प्रोडक्ट वाक़ई कुछ स्पेशल, खास, यूनिक जिसको बोलते हैं यूनिक ऐसे है
या फिर किसी भी दुकान में, कोई भी रोड साइड शॉप में मिल रहे ऐसे प्रोडक्ट है। अगर आप कोई ऐसी कंपनी में डील कर रहे हैं या ऐसे प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं जो हर एक दुकान में मिल रहा है, आपके बिल्डिंग के नीचे की दुकान में मिल रहा है, उसी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं। कौन आपके पास 4 माला चढ़ के आएगा देखने को? खरीदने को छोड़ो, देखने को भी कौन आएगा जब उसको नीचे दुकान में अवेलेबल है। तो हमको ये देखना है, ये जिस प्रोडक्ट में हम डील करने वाले, क्या वो प्रोडक्ट वाक़ई कुछ यूनिक कैटेगरी के हैं? हमको ये भी देखना है क्या उस प्रोडक्ट से लोगों का फ़ायदा हुआ है? मतलब रिज़ल्ट है क्या? रिज़ल्ट ओरिएंटेड है क्या? और तीसरा चीज़ देखना है उसका रिपीट ऑर्डर कितना फ़ास्ट है। ये 2 पैरामीटर देखने के बाद तीसरा इम्पोर्टेंट पैरामीटर आता है, वो है पैसा। इस कंपनी से मिलने वाला पैसा कैसा है? अगर पैसा सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो हमारे हिसाब से ना ये कंपनी सही है, ना ये प्रोडक्ट सही है। हम क्यों टाइम वेस्ट करते रहे यहाँ पे? ये 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं किसी भी कंपनी का अगर आपको चयन करना है, सिलेक्ट करना है उसके लिए, या फिर मैं आगे बढ़ के हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको कहीं पे रिलेशन बिल्ड करना है, डेवलप करना है, तो भी ये 3 पैरामीटर देखने हैं। और आगे जाके मैं ये भी बोलता हूँ, अगर आपकी बेटी की, आपकी बहन की शादी भी करानी है ना कहीं पे, तो ये 3 इम्पोर्टेंट पैरामीटर हमेशा ध्यान में रखना। अगर आपकी बेटी की या बहन की शादी करानी है, तो देखना जिस घर में शादी करा रहे हो, उस फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, पहले देखना। उसके बाद देखना वो प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट मतलब वो दूल्हा, क्या उसको कुछ गलत आदतें तो नहीं है? चेक कर लेना पैसा पहला ही। और तीसरा देखना उसका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, कुछ पैसे कमा रहा है, नहीं कमा रहा है, देख लेना। जो फैमिलीज़ ये 3 पैरामीटर को चेक किए बगैर अपनी बहन की या बेटी की शादी करा देती है, उनमें से ज़्यादातर फैमिलीज़ को आगे के लाइफ में पछताने की नौबत आती है। हमको इसके बाद वाली लाइफ में कोई भी पछताने वाला काम नहीं करना है। हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए इस मामले में, और इसीलिए हम लोग तो आँख में तेल डाल के एक-एक चीज़ देख लेंगे। आइए देखते हैं इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, जो जानने के लिए आप बेताब हैं। कंपनी का नाम मैंने ऑलरेडी बता दिया, कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये वो शख्स है जिनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पे आई है, ये हमारे फाउंडर और सीईओ है मिस्टर रेक्समैन। रेक्समैन साहब, जिनका जन्म एक बहुत ही गरीब किसान परिवार में हुआ था। उसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत, लगन, श्रद्धा, ईमानदारी से आज के तारीख में वो वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएस है। गरीब किसान परिवार में जन्म और वहां से आज है वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन यूएस। कैसे सब फासला तय हुआ? ये तय हुआ उनकी मेहनत, ईमानदारी, विजन से। इन्होंने इस कंपनी की स्थापना की 13 मई 1978 को एरिज़ोना, यूएसए में। जिस विशिष्ट सोच से, जिस फिलॉसफी से उन्होंने इस कंपनी की स्थापना की थी, उनकी सोच, उनकी फिलॉसफी आपके स्क्रीन पे आ रही है। मैं चाहूँगा कि ये जो आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेस ऑफ इलनेस, इसको मैं थोड़ा ज़ूम करता हूँ। आप इसको पढ़िए थोड़ा-सा। मैं एक 15 सेकंड के लिए रुकने वाला हूँ, 15 से 20 सेकंड के लिए। आप इसको लाउडली पढ़िए, जहाँ भी बैठे हैं वहाँ से। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया होगा। मैं स्ट्रेट अवे इसका हिंदी ट्रांसलेशन करता हूँ। जिस सोच से रेक्समैन साहब ने इस कंपनी की शुरुआत की, रेक्समैन साहब का मानना ये है कि दुनिया में हर बीमारी का जड़ जो है ना, वो है एम्प्टी वॉलेट या खाली जेब। इनका सोच ऐसा है कि हर बीमारी का जड़ है खाली जेब। रेक्समैन साहब बोलते हैं कि जिसका भी जेब खाली है, उसको एक मौका दो, उसको एक चांस दो, जिससे वो व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और वो व्यक्ति अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई, तो दुनिया में से बहुत से लोगों की पेट की समस्या का हल निकल जाएगा। ये एक पावरफुल रेमेडी है, पावरफुल मात्रा है। इस उद्देश्य से, इस विजन से उन्होंने इस कंपनी की शुरुआत की थी 13 मई 1978 को एरिज़ोना, यूएसए में। 42 इयर्स कंप्लीट हो गए। अभी ये मई महीने की 13 तारीख को हम लोग 43 इयर्स कंप्लीट करेंगे। वी आर इनटू 43rd ईयर नाउ। ये जो आपकी स्क्रीन पे तस्वीर आई है, ये है हमारा हेड ऑफिस जो है एरिज़ोना, यूएसए में। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं तस्वीर में, ये तकरीबन 1 लाख स्क्वायर फीट का ऑफिस है। इसके यहाँ से मैंने बताया आपको शुरुआत में 160 देश में काम कर रहे हैं और 160 देशों का कारोबार इस पर्टिकुलर ऑफिस से देखा जाता है। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेस आपको बताता हूँ, ये ब्राज़ील का हेड ऑफिस है, ये जापान का हेड ऑफिस है
और कुछ आपको ऑफिसेस दिखाता हूँ, ये नाइजीरिया, टर्की, थाईलैंड, ताइवान, ऑस्ट्रेलिया वगैरह-वगैरह। और कुछ इंटरनेशनल ऑफिसेस आपकी स्क्रीन पे है, नीदरलैंड, केन्या, हांगकांग, न्यूजीलैंड वगैरह-वगैरह। 160। और ये जो आप देख रहे हैं तस्वीर, ये इंडिया का हेड ऑफिस है। इंडिया में ये कंपनी 21 साल हो गए। ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इंडिया में है, मुंबई में है। मुंबई में बांद्रा वेस्ट हिल रोड पे है, पूरा बिल्डिंग खुद का है कंपनी का। इसके अलावा ये जो आप हिंदुस्तान का नक्शा देख रहे हैं, इसमें जहाँ-जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ हमारे ब्रांचेस है। ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड मतलब क्या? ये प्रोडक्ट बनने के प्रोसेस में जो कुछ होता है शुरुआत से लेके अंत तक, वो सब हम खुद करते हैं। मतलब क्या? ज़मीनें हमारी खुद की है, जहाँ पे खेती होती है, किसानों को हम पगार देते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद का, फैक्ट्री खुद की, बॉटलिंग, पैकिंग वगैरह सब खुद का। मतलब पौधे से लेके उत्पाद और उत्पाद से लेके आप तक जो कुछ होता है, वो सारा हम खुद उसको नियंत्रित करते हैं। इसको बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड। ये कैश रिच कंपनी है। देखिए 160 देश में ऑफिसेस। और ऑफिस मतलब हमारा ऑफिस मतलब ऐसा नहीं होता है कि कोई 100-200 फुट का गाला है। ऑफिस मतलब पूरी-पूरी बिल्डिंग। अच्छा, एक देश में एक बिल्डिंग नहीं, एक देश में 8-8, 10-10 बिल्डिंग है, ऐसे 160 देश में बिल्डिंग है। ऐसा होते हुए और कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड होते हुए किसी भी बैंक से या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने लोन नहीं लिया है। ये कैश रिच डेब्ट फ्री कंपनी है। $3.5 बिलियन का सालाना टर्नओवर है, $3.5 बिलियन से ज्यादा का। इसको अगर रुपीज में कन्वर्ट करो तो ये 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर आता है। सो एक्सपीरियंस सीनियर मैनेजमेंट टीम है, 30-30, 35-35 साल से डायरेक्टर्स बने हुए हैं। तो 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर वाली कैश रिच डेब्ट फ्री कंपनी का आज हम प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। जिस सेगमेंट का हम प्रतिनिधित्व करते हैं उसको बोलते हैं वेलनेस इंडस्ट्री। वेलनेस इंडस्ट्री अपने आप में बहुत ही ह्यूज इंडस्ट्री है, ऑलरेडी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। ये $3.4 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करो तो रफली 350 लाख करोड़ रुपया आएगा। इस इंडस्ट्री का टर्नओवर 350 लाख करोड़ रुपया टर्नओवर वाली ये इंडस्ट्री है। ऑफ कोर्स ये कोई एक कंपनी का टर्नओवर नहीं, इस इंडस्ट्री में, वेलनेस इंडस्ट्री में हजारों कंपनियां, हजारों कंपनियों का मिलकर ये फिगर मैंने आपको बताया। लेकिन इन हजारों कंपनियों में सर्वोत्तम कंपनी अगर कोई है तो उस कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमारे सारे प्रोडक्ट कुदरती है, नेचुरल है, कोई इसमें केमिकल इसके अंदर डाला नहीं गया, जो भी कुछ है सारा नेचुरली है। अब लोग कभी-कभी मुझे पूछते हैं कि साहब ये वेलनेस इंडस्ट्री आजकल हम लोग बहुत सुन रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट कौन से आते हैं? तो वेलनेस इंडस्ट्री में आता है स्किन केयर, पर्सनल केयर, वेट मैनेजमेंट और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ये चारों सेगमेंट मिलके ये वेलनेस इंडस्ट्री होती है। चूंकि हम लोग वेलनेस इंडस्ट्री की सर्वोत्तम कंपनी, हमारे पास ये चारों सेगमेंट है। एक-एक करके हम समझते हैं। हमारे पास न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट ओरिएंटेड कुदरती प्रोडक्ट है। 3 मुख्य पिलर पे हम लोग काम करते हैं। पहला है एलोवेरा और एलो बेस्ड प्रोडक्ट, दूसरा सेगमेंट है हनी और हनी बेस्ड प्रोडक्ट, तीसरा सेगमेंट है ओमेगा 3 और ओमेगा 9। अभी मैं ये आज जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मेरे को इस कंपनी में 15 साल हो गए। 15 साल में अभी ये ऑनलाइन प्रेजेंटेशन का दौर है। ऑनलाइन, ऑफलाइन मैंने मेरे 15 साल के करियर में हज़ारों प्रेजेंटेशन किए होंगे। मेरा एक ऑब्जर्वेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हमारे प्रेजेंटेशन में जभी भी पहली बार एलोवेरा ये शब्द आता है, तो ऑडियंस में से कुछ लोगों की रिएक्शन ऐसे होती है, अच्छा तो ये एलोवेरा के प्रोडक्ट है, एलोवेरा मालूम है, मालूम है। अब जो लोग एलोवेरा को मालूम है बोलते हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों को ये मालूम नहीं कि एलोवेरा की 400 जातियां हैं, जिनमें से 11 जातियां ये जहरीली है, पॉइजनस है। ये बहुत लोगों को मालूम नहीं। 400 में सिर्फ 5 जाति ऐसी है जिसके अंदर कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और इनमें जो सर्वोत्तम जाति है जिसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर, इस पर्टिकुलर जाति में हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। ये इसको पीले कलर के फूल आते हैं। इस पौधे को, इस पर्टिकुलर जाति को, एलो बार्बाडेंसिस मिलर को, अगर डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास या मेक्सिको के रेगिस्तान में, डेजर्ट में अगर इसको उगाया जाए, ये पौधा अगर 3 साल का हो और ऐसा मैच्योर्ड पत्ता हाथ से तोड़ के इसको साफ करके इसका पल्प निकाल के उस पल्प को अगर 48 घंटे के अंदर स्टेबलाइज किया जाए और फिर उससे कुछ ड्रिंक्स या प्रोडक्ट बनाए जाए, तो ये ड्रिंक्स या प्रोडक्ट
मानव जाति के लिए एक चमत्कार के जैसा काम करते हैं। अब इतने लंबे चौड़े सेंटेंस में मैंने 2-3 बातें बताई, एक-एक करके आपको समझाता हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाएगी। मैंने आपको ये बताया कि एलोवेरा की 400 जातियाँ हैं, जिनमें 11 पॉइज़नस है। सिर्फ 5 जाति में कुछ औषधि गुणधर्म है। सबसे इसमें जो हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाली जाति है, उसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इस पर्टिकुलर जाति में जो एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसमें सबसे ज़्यादा औषधि गुणधर्म है। लेकिन मैंने ये भी बताया इसको उगाना कहाँ चाहिए? तो इसको उगाना चाहिए डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास या मेक्सिको के रेगिस्तान में। अब आप बोलेंगे भाई साहब वहाँ पे ही क्यों उगाने का? यहाँ इंडिया में भी तो उगा सकते हैं, यहाँ भी तो बहुत खेती होती है। तो इस पर्टिकुलर जाति को इंडिया में उगा के कुछ भी फ़ायदा इसीलिए नहीं है, क्योंकि किसी भी उत्पाद में उस पौधे की जाति का जितना महत्व होता है, उससे कई गुना ज़्यादा महत्व वो कौन से ज़मीन में उगाया जाता है, वो कौन से वातावरण में उगाया जाता है, उसका होता है। मैं आपको 1-2 एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। देखिए फलों का राजा आम, मैंगो, सभी को मालूम है मैंगो, लेकिन बहुत लोगों को ये मालूम नहीं मैंगो में भी 350 वैराइटीज़ है। बहुत ज़्यादा लोगों को मालूम नहीं है। लेकिन सभी को सबसे अच्छी वैरायटी ये सबको मालूम है, जो बहुत ही कॉमनली मशहूर है, जिसको हापुस बोलते हैं, हापुस या अल्फांसो बोलते हैं। हमको ये भी मालूम है सबसे बढ़िया जाति का हापुस आम देवगढ़ का होता है, देवगढ़ जो कोंकण रीजन में आता है। 2 नंबर पे आता है रत्नागिरी का हापुस आम। एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं आपको, थोड़ा-सा समझने के लिए, कि मान लो ये इतनी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हम गए देवगढ़ कोंकण में और जो सबसे बढ़िया जाति के हापुस आम के बीज, सीड्स हमने वहाँ से लिए और मान लो हमारी खेती थी यहाँ पे लातूर, बीड़, उस्मानाबाद, औरंगाबाद में। हमने वो देवगढ़ के हापुस आम के बीज ये लातूर, बीड़, परभनी, जालना की ज़मीन में लगाए। आपको क्या लगता है, ये लातूर, बीड़, परभनी में वैसे आम आएँगे जैसे देवगढ़ में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि मैंने बताया, किसी भी उत्पाद में पौधे की जाति का जितना महत्व है, उससे ज़्यादा महत्व कौन से ज़मीन में उगाया जा रहा है, कौन से वातावरण में उगाया जा रहा है, उसका होता है। और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, आपको एकदम क्लैरिटी आएगी। देखिए, ये जो कश्मीर के जो सेब है, एप्पल, ये इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया में मशहूर है। अभी एप्पल में भी बहुत सी वैराइटीज़ हैं, लेकिन एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, लेकिन नहीं, और एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो हम गए कश्मीर और सबसे बढ़िया जाति के एप्पल के बीज, सीड्स हमने वहाँ से लिए और मान लो हमारी खेती यहाँ पे थी अहमदाबाद, सूरत, वापी में। हमने क्या किया वो कश्मीरी एप्पल के बीज लाके अहमदाबाद, सूरत की ज़मीन में लगाए। आपको क्या लगता है? ये अहमदाबाद और सूरत और वापी में वैसे एप्पल आएँगे जैसे कश्मीर में आते हैं? बिल्कुल भी नहीं आएँगे। क्यों नहीं आएँगे? क्योंकि जैसा मैंने कहा वो जो ज़मीन में वातावरण में जो होता है, वहाँ पे ही उसका वो मतलब होता है और कहीं उगा के कोई वो वैसा आने वाला नहीं है। अब ये जो एलोवेरा है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च हुआ है, बहुत ज़्यादा सालों से रिसर्च हुआ है और ये जो मैं अभी आपको जानकारी दे रहा हूँ, ये सारा रिसर्चर्स ने बताया हुआ जानकारी है कि एलोवेरा की 400 जा इन ये रिसर्चर्स ने क्या किया कि ये जो सबसे बढ़िया जाति है, एलो बार्बाडेंसिस मिलर, इन्होंने देखा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में ये पाया जाता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जहाँ-जहाँ मिलता है, वहाँ का उन्होंने सॉइल टेस्टिंग किया और देखा कि कहाँ उसमें हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलती है और फिर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इस पौधे को अगर डोमिनिकन रिपब्लिक, टेक्सास या मेक्सिको के रेगिस्तान में उगाया जाए, तो इसमें हाईएस्ट मेडिसिनल प्रॉपर्टी मिलेगा। हमारा खासियत क्या है फॉरएवर लिविंग का, जो रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया हमने वहाँ की ज़मीन ले ली। अकेले डोमिनिकन रिपब्लिक में हमारे पास 6,500 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन है। उसके अलावा टेक्सास, मेक्सिको मिलके तकरीबन 9,000 एकड़ की हमारे पास ज़मीन है, जहाँ हम सिर्फ एलो बार्बाडेंसिस मिलर इसी जाति का उत्पादन करते हैं। अच्छा ये जो पौधा है, ये जो फसल है, ये साल में 2 या 3 बार लेने वाली फसल नहीं है, तो 3 साल में 1 बार लेने वाली फसल है। तो हम क्या करते हैं, ये जो एलोवेरा है, ये पौधा है, इसको 3 साल तक उगाते हैं, जो मैच्योर्ड पत्ता है, उसको हाथ से तोड़ते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, उसका पल्प निकालते हैं और बिकॉज़ हमारे प्रोसेसिंग यूनिट बागानों के बहुत ही नज़दीक होने की वजह से, हम उसको 48 घंटे के अंदर स्टेबलाइज़ भी कर पाते हैं और फिर उसमें से जो ड्रिंक्स और प्रोडक्ट बन रहे हैं, मिल रहे हैं, वो पिछले 42 सालों में 160 देशों में उस ड्रिंक्स और प्रोडक्ट्स ने करोड़ों लोगों की ज़िंदगी हेल्थ वाइज़ बेहतर करी है। तो हमारे पास ऐसे बहुत ही बेहतरीन कुदरती तौर पे बनाए गए न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है। इनफैक्ट एलोवेरा और हनी, शहद, इसका प्रोडक्शन करने वाली ये दुनिया की सबसे बड़ी 1 नंबर कंपनी है।
इसके अलावा इसी प्रकार से हमारे पास कुदरती तौर पे बनाए गए पर्सनल केयर, स्किन केयर और वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट हैं। तो ये जो वेलनेस इंडस्ट्री में जो 4 प्रमुख अंग आता है, चारों हमारे पास है। हमारे पास वेट मैनेजमेंट है, हमारे पास स्किन केयर है, पर्सनल केयर है और हमारे खास करके जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट किसी भी प्रकार की दवाइयाँ नहीं है। लेकिन जहाँ पे एलोपैथी की दवाई काम नहीं करती, वहाँ बहुत सारे लोगों को जो टेस्टिमोनी मिले हैं, उसके बेसिस पे बताता हूँ, बहुत से लोगों को एक यूनिक, एक अनमोल ऐसा रिजल्ट मिला है। तो अभी क्या हुआ, अभी तो हम पैरामीटर ही चेक कर रहे हैं, बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया, प्रोडक्ट बहुत ही स्ट्रांग है। लेकिन ये स्ट्रांग प्रोडक्ट के साथ एक डिसएडवांटेज होता है, एक तकलीफ होती है, चैलेंज होता है। तकलीफ ये होती है कि स्ट्रांग प्रोडक्ट के डुप्लीकेट, फेक या नकली प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। जितने भी स्ट्रांग प्रोडक्ट है, सबके नकली प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं। हमारी कंपनी भी अपवाद नहीं है, हमारे भी नकली प्रोडक्ट मार्केट में आ चुके हैं ऑलरेडी। बहुत सी जगह पे जहाँ-जहाँ हम पहुँच पाती है कंपनी, वहाँ पहुँच के वो नकली प्रोडक्ट हमने सीज़ किए हैं, बहुत से लोगों को पुलिस के हवाले किया है। लेकिन आपको मालूम है ये जो चीटर जो कौम है, जब तक दुनिया है तब तक ये रहेगी ही रहेगी। इनको किसी की जान से कोई लेना-देना नहीं, इनको खाली पैसा कमाना है। आपको मालूम है अभी ये पैंडेमिक का पीरियड ऑलमोस्ट खत्म होने आया है लेकिन चल रहा है। ये वैक्सीन आ गई है अभी, कोरोना के ऊपर जो वैक्सीन आ गई है, आपको मालूम होगा आप में से जो भी जानकार लोग जो पढ़ते हैं, तो थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, ये वैक्सीन का फेक और डुप्लीकेट वैक्सीन मार्केट में ऑलरेडी आ गया। अब ये प्रोडक्ट अभी तक मार्केट में भी नहीं है, अभी ये गवर्नमेंट ही इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसके पहले नकली प्रोडक्ट मार्केट में आ गया और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये इंटरपोल ने 100 192 कंट्रीज के गवर्नमेंट को लिख के राइटिंग में बोला है कि ये जो वैक्सीन है इसकी नकली वैक्सीन मार्केट में आ चुकी है। तो ये चीटर लोग है ना, ये लोग देखेंगे नहीं, वो खाली जान लोगों की जान जाए परवाह नहीं है उनको, खाली उनको पैसे बनाने हैं। तो हमारे भी नकली प्रोडक्ट आए हैं और हमारे नकली प्रोडक्ट आजकल मिल रहे हैं ऑनलाइन साइट्स पे। मैं आपको नाम लेके बताता हूँ, ये तुम्हारा ईबे, जेबोंग, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, अमेज़न में हमारे नकली प्रोडक्ट मिल रहा है। अब उसपे जो एक्शन-वैक्शन वो सब चल रहा है, लेकिन ये इनका वहाँ पे चल ही रहा है। अच्छा, ये जो पैकिंग अगर आपने देखा ये नकली प्रोडक्ट का, तो बिल्कुल सेम टू सेम। आप ऐसे अदरवाइज़ भी देखो आप, सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, ये रेबन का गॉगल देखो आप, जो दुकान में आप देखेंगे ₹10,000 का, वहाँ पे आपको वो कुर्ला स्टेशन के बाहर ₹200 में मिलेगा और वही वैसा ही रेबन लिखा हुआ ऑनलाइन आपको मिलेगा ₹150 का। और कोई आप जूते का एग्ज़ाम्पल ले लो, ₹8,000 का कोई जूता है, कोई भी ब्रांड ले लो, नाइकी या एडिडास या कोई भी, फॉर एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ, वो आपको यहाँ पे मुंबई में आपको कुर्ला स्टेशन या चर्चगेट स्टेशन के बाहर ₹500 में मिलेगा। वही नकली जूता ऑनलाइन पे आपको चकाचक पैकिंग-वैकिंग वैसे ₹400 में मिल जाएगा। अब आपने ये नकली जूता पहन लिया या नकली चश्मा पहन लिया, नकली शर्ट पहन लिया, कोई ब्रांड का, एरो का या वैन हुसैन का, आपको वो लिखा हुआ आता है उसमें। वो वैन हुसैन का शर्ट फॉर एग्ज़ाम्पल दुकान में ₹3000 का है ओरिजिनल, लेकिन ऑनलाइन आपको ₹300 में मिल जाएगा वो। अगर वो नकली शर्ट पहन लिया, नकली जूता पहन लिया, डुप्लीकेट गॉगल भी लगा लिया, आपको मालूम है ये डुप्लीकेट है। 10 फुट पे खड़ा आपके दोस्त को थोड़ी ना मालूम है डुप्लीकेट है। उससे आपको जो भी मज़ा नहीं आएगा, वो जूते से बाद में आपका पैर में दर्द होगा, वो गॉगल से थोड़े दिन के बाद आँख में तकलीफ होगी, लेकिन उससे आप मरेंगे नहीं। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये नकली प्रोडक्ट इन साइट से आप मत लीजिएगा हमारे, ये कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है। ये नकली प्रोडक्ट अगर आप लेंगे तो इससे आपकी जान जा सकती है। जो ओरिजिनल प्राइस है उससे बहुत सस्ते में मिल रहा है वहाँ पे। लेकिन वो मेहरबानी करके मत लीजिएगा, वो ज़हर है, पॉइज़न है, इन साइट से लेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने रखा नहीं है वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट नकली प्रोडक्ट लेके आपकी जान जा सकती है। फिर आपको प्रश्न पड़ेगा ओरिजिनल प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा? तो ओरिजिनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा हमारे जितने भी ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनके पास से आपको जेन्युइन ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेगा। हमारी खुद की वेबसाइट है allostorindia.in, वहाँ से आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे और हमारे आउटलेट्स है जहाँ-जहाँ, वहाँ से आपको ये प्रोडक्ट, हमारे जितने ऑफिसेस है, वहाँ से आपको ये ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। अब क्या हुआ? बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग, प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर बाकी है, जो देखना ज़रूरी है, वो है पैसा। पैसा कैसा है इस कंपनी से मिलने वाला? अद्भुत है, अद्भुत। देखिए, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये एक द वीक है, वीकली आता है हर हफ्ते पेपर स्टॉल पे, आपने देखा होगा। मैं इसको थोड़ा ज़ूम करता हूँ ताकि आपको ये कौन-सा डेट है, वो आपको पता चले। ये पर्टिकुलर जो मैं आपको द वीक का एडिशन दिखा रहा हूँ, अंक दिखा रहा हूँ, इश्यू दिखा रहा हूँ, ये है नवंबर 12, 2006। सो 2006 के नवंबर 12 के द वीक में
ये जो बंदा आप देख रहे हैं जिसको मैंने थोड़ा ज़ूम किया है, ब्लू शर्ट और ब्लैक गॉगल में, इनका नाम है साइमन डेविडसन। ये जो व्यक्ति है, ये हमारे कंपनी का फॉरएवर लिविंग का वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर है। मुंबई में रहता है, इत्तेफाक से बांद्रा में ही रहता है, जहाँ पे हमारा ऑफिस है। इनका इंटरव्यू छप के आया था नवंबर 12, 2006 के द वीक में। ये आपको दिखाता हूँ, ये पूरी कवर स्टोरी है और ये जो 4 लाइन है, आपकी स्क्रीन पे आ रही है अभी, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर लेता हूँ, आप इसको पढ़ना। मैं 10 सेकंड के लिए रुकूँगा, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मेरे ख्याल से आपने पढ़ लिया है। इसमें लिखा है साइमन डेविडसन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मुंबई, न्यू रिचेस रुपीज़ 4 लाख अ मंथ, 4 लाख रुपया महीना। बात चल रही 2006 की। आज की तारीख में इससे कहीं ज़्यादा पैसे वो महीने के कमा रहे हैं। 3 गाड़ियाँ थी 2006 में जो अभी बढ़ के 5 हो गई। लेटेस्ट गाड़ी जो चला रहे हैं वो है ऑडी ए6 और 12 ट्रिप अब्रॉड एज़ इंसेंटिव 2006 तक। अभी 100 से ज़्यादा देशों की ट्रिप हो गई, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। ये जो मंथली चेक है, इसके अलावा हमारे पास और एक इनकम होता है, जिसको हम बोलते हैं चेयरमैन्स बोनस। जैसे जो बोनस जो लोग जॉब करते हैं, उनको फेस्टिवल में, दिवाली में स्पेशली एक बोनस मिलता है। आपको मालूम है बोनस कॉन्सेप्ट, है ना? जो साल में 1 बार मिलता है जॉब करने वाले लोगों को। हमारा भी ये बोनस है, लेकिन ये थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, इसको अचीव करना पड़ता है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जो भी अचीवर वो क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, उन अचीवर्स को अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग उनको जो जितनी भी क्वालिफाइंग कंट्रीज़ है, उनके कंपनी का जो टर्नओवर है, उसका 3% कंपनी अलग से निकालती है और जिन लोगों ने अचीव किया है, उनको अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग वो पैसे उनको दिए जाते हैं। मैं यहाँ पे अभी आपको इंडिया के कुछ टॉप के चेक्स दिखाने वाला हूँ। सो हमने देखा साइमन डेविडसन 4 लाख रुपया मंथली चेक था उनका 2006 का। ये 2007 में आप देखिए साइमन डेविडसन का एक सिंगल चेक मैंने थोड़ा ज़ूम किया है, अमाउंट है 23,90,000 23,90,000 रुपया ये बोनस है। मैं आपको बहुत तेजी से दिखाता हूँ और मैं आपको सिर्फ अभी टॉप के चेक दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं सारे चेक 2007 से दिखाते बैठूंगा तो पूरी रात खत्म हो जाएगी और ये चेक खत्म नहीं होंगे। तो सिर्फ टाइम बचाने के लिए मैं आपको सिर्फ टॉप के चेक दिखाऊंगा और थोड़े से फास्ट दिखाऊंगा आपको, ताकि हम लोग ज्यादा चीज कवर कर सके। ये हम देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 2008 का एक चेक है मिस्टर सुनील गुप्ता का, जो गले में सैशे पहने हैं और राइट साइड में है हमारे सीईओ मिस्टर रेक्समॉन। और सुनील गुप्ता साहब का एक 2008 का सिंगल चेक था 78 लाख रुपीस। 2009 का चेक आपको दिखाता हूँ फटाफट, 98 लाख 70,000। ये 2010 का आपके स्क्रीन पे चेक आया है। 2012 के कुछ चेक तेजी से आपको दिखाता हूँ फटाफट, 68, 86 लाख। और ये टॉप में है मिस्टर सुनील गुप्ता 95 लाख रुपीस। 2013 के कुछ चेक्स आपकी स्क्रीन पे तेजी से दिखाता हूँ। टॉप में मिस्टर सुनील गुप्ता 1,27,00,000 रुपया, ये बोनस है सिर्फ। 2014 फटाफट हम देखेंगे 81, 84, ये जो मैं बोल रहा हूँ 81, 84 ये सारे लाख है। 88 लैक्स टॉप में 2014 में अगेन सुनील गुप्ता 1,33,00,000। ये 2015 के कुछ चेक्स आपकी स्क्रीन पे है। 2016 के चेक्स बहुत तेजी से आपको दिखा रहा हूँ, 30 लाख से लेके 74 लाख रुपीस तक। सुनील गुप्ता साहब 1,03,00,000। और टॉप में मिस्टर सूर्या सिन्हा और चेक अमाउंट 2,64,00,000 रुपया। 2,64,00,000 रुपया बोनस। लास्ट आपको 2017 दिखाता हूँ और फिर हम रुकेंगे, हमको करना क्या है वहां पे। 57 लाख रुपीस से लेके 1,60,00,000 रुपया आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है 2017 के। ये कुछ टॉप के चेक्स है और टॉप में है मिस्टर सूर्या सिन्हा और चेक अमाउंट 3,84,00,000 रुपया। 3,84,00,000 रुपया बोनस। ये खाली बोनस है, मंथली चेक अलग, कार प्लान अलग, इंटरनेशनल ट्रैवल अलग। अब यहाँ तक आपको ये क्लैरिटी मिल गई कि बैकग्राउंड स्ट्रांग, प्रोडक्ट स्ट्रांग, पैसा स्ट्रांग। लोग मुझे बोलते हैं साहब हमको क्लैरिटी मिल गई कि ये कंपनी का बैकग्राउंड स्ट्रांग है, प्रोडक्ट स्ट्रांग है और पैसा सुपर स्ट्रांग है। अभी हमको वो 3 चीजें बताओ जो हमको भी करनी है। तो मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, कि वो 3 चीजें बताने के लिए कि अभी आपको, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि मुझे भी अमीर बनने का अधिकार है,
मुझे भी पैसिव इनकम में आने का है, तो करने का क्या वहां पे? देखिए मेरा प्रेजेंटेशन यहाँ से एक 15-20 मिनट का बाकी है शायद। ये 15-20 मिनट के प्रेजेंटेशन के बाद जो भी व्यक्ति ने आज आपको यहाँ पे इनवाइट किया है या फिर ये लिंक भेजी है इस प्रेजेंटेशन की, वो व्यक्ति आपको एक लिंक भेजेगा। वो लिंक आपको उसको ओपन करना है। वो लिंक आपको लेके जाएगा, एक स्पेशल ऐप है हमारा माय फॉरएवर इंडिया ऐप। ये ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। सो प्ले स्टोर में ये ऐप आप डाउनलोड करना और वहां पे आप ज्वाइन नाउ करना, या फिर आपको जो व्यक्ति जो है, जो जिसने आपको आज यहाँ पे इनवाइट किया है या जिसने ये प्रेजेंटेशन भेजा है, वो व्यक्ति आपको माय फॉरएवर इंडिया ऐप के द्वारा तैयार की गई एक ज्वाइनिंग की लिंक भेजेगा। उस लिंक को आपको ओपन करना है। उसमें आपका जो डिटेल है, नाम, एड्रेस, पैन डिटेल वगैरह, वो डिटेल भरना है बस। और वो डिटेल जैसे ही आप भरते हैं, आप इस कंपनी में जॉइन हो जाते हैं एज अ कस्टमर। लेकिन कोई ऑर्डिनरी कस्टमर नहीं, तो आप जॉइन होते हैं एज अ प्रेफर्ड कस्टमर। प्रेफर्ड कस्टमर का मतलब होता है पसंदीदा कस्टमर। ऐसे कंपनी के आप प्रेफर्ड कस्टमर बनते हैं जिसका सालाना टर्नओवर है 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ टर्नओवर वाले कंपनी के प्रेफर्ड कस्टमर आप कितना पैसा देके बनते हैं? 0 रुपीस। दूसरा फायदा, ये जो लिंक सबमिट करने का या फॉर्म भरने का, 160 देशों में जहां-जहां हमारे ऑफिसेस है, वो सारा ऑफिस प्रीमाइसेस इस बिज़नेस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारी ट्रेनिंग्स आपको फ्री हो गई और इस प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद आपने आपके लाइफ में कभी भी, कहीं से भी कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ किए, तो सारे प्रोडक्ट आपको 15% डिस्काउंट में मिल जाएँगे। 15% ऑन होलसेल प्राइस टू बीआरपी। होलसेल प्राइस का मतलब वो होता है जिस प्राइस के ऊपर कोई भी टैक्सेस नहीं है, और बीआरपी का मतलब होता है बोनस रिकैप प्राइस, जो अमाउंट पे हमको कमीशन आता है। फॉर्म भरा, इतने सारे फायदे, फॉर्म भरा, नुकसान कुछ भी नहीं। पहला काम आपको करना है, जो 3 काम करने हैं, वो पहला काम मैंने आपको बता दिया। पहला काम करना है, ये जो भी व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, वो व्यक्ति आपको माय फॉरएवर इंडिया ऐप द्वारा, ये माय फॉरएवर इंडिया ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा, जो लीगल वर्जन है, और वहाँ से मिलेगा आपको। वहाँ से जनरेट की गई हुई एक लिंक आपको भेजेगा, वो लिंक आपको ओपन करनी है। उसमें वो जो भी डिटेल, नाम, एड्रेस वगैरह जो रहता है वो भरना है, उसको सबमिट करना है, आप इस कंपनी में जॉइन हो जाते हो। दूसरा काम आपको करना है, इमीडिएटली फॉर्म भरने के बाद पूरा ध्यान केंद्रित करना है अंडरस्टैंडिंग पे। देखिए ये कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, कंपनी आपके लिए नई है, ये काम करने का तरीका आपके लिए नया है, तो इसको हमको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। आज तक हमको ये पता था कि जब तक हम काम करेंगे तब तक ही हमको पैसे आएँगे। हाँ, हमको ये अवश्य जानकारी है कि कुछ लोगों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलता है, लेकिन वो ऐसे कितने लोगों को मिलता है? और वो पेंशन भी कितनी रहती है? वो पेंशन मेबी जो लास्ट सैलरी है उसका मेबी 1/3, 1/4 या 1/5 होता है। हमको ये मालूम नहीं है कि हमने काम बंद किया तो भी हम जितना कमा रहे थे उतना ही या कई बार उससे कई गुना ज़्यादा पैसे भी आ सकते हैं। तो वो कैसे आते हैं? उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या-क्या फैसिलिटी है? ट्रेनिंग्स है, ऑफलाइन ट्रेनिंग है, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, ज़ूम पे लाइव सेशन होते हैं, फेसबुक लाइव होता है, यूट्यूब लाइव होता है। अलग-अलग यूट्यूब में ऑलरेडी वीडियोज़ है, बुक्स है, लिटरेचर है, बहुत कुछ है, और ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे मैं एक स्ट्रांगली बहुत से लिटरेचर के उसमें एक नाम मैं आपको बहुत स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा, वो है व्हाई फॉरएवर। ये व्हाई फॉरएवर नाम का एक बुक है, जो सिर्फ 95 रुपीज़ का है। मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, आप जब कभी ये शुरू करेंगे बिज़नेस, तो ये बुक आप अवश्य मँगा लीजिए। तो पहला काम किया आपने, फॉर्म भर लिया, दूसरा काम किया आपने, अंडरस्टैंडिंग में घुस गए, तीसरा काम, देखिए बिज़नेस कैसे चलता है, आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। एक सर्कल खुल गया, ये पर्पल कलर का सर्कल, ये मान लो आज आप है प्रेफर्ड कस्टमर। आपने फॉर्म भरा, आप घुस गए अंडरस्टैंडिंग में, आप बिज़नेस समझ रहे हैं, प्रोडक्ट समझ रहे हैं। आपने प्रोडक्ट की जानकारी ली, प्रोडक्ट के अलग-अलग सेशन होते हैं, वो आपने अटेंड किए, और प्रोडक्ट की जानकारी लेते वक़्त मान लो आपको ऐसे लगा कि इसमें से कुछ प्रोडक्ट आपको पर्सनली या आपके सर्कल में किसी को ये प्रोडक्ट की मदद हो सकती है। तो आपने उन उन लोगों के लिए या आपने पर्सनली इस्तेमाल करने के लिए कुछ प्रोडक्ट मँगाए। हाँ, ये रफली से कुछ भी प्रोडक्ट आपने परचेज़ किए,
आपको इनकम कैसे शुरू होता है वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सिर्फ आपने एक फॉर्म भरा है और फॉर्म भरने के बाद आपको करना है, आपके जो ये जो ऐप है, ये ऐप में आपका जो केवाईसी है, मतलब आपका पैन कार्ड, आपका जो रेसिडेंस प्रूफ है, वो उसको अपलोड करना है। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा था कि आपने प्रोडक्ट की जानकारी ले ली और वो प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद आपने आपके रेफरेंस के जो भी लोग थे, उन लोगों को ये प्रोडक्ट की जानकारी दी और उसमें से कुछ लोगों ने ये प्रोडक्ट की ऑर्डर दी आपको और अगर आपने ₹5000 प्रोडक्ट वर्थ का टर्नओवर या फिर आपने पर्सनली परचेज किए 5000 एंड मोर रुपीस का टर्नओवर या परचेज। टर्नओवर मींस आपने आपके रेफरेंस के कुछ लोगों को ये प्रोडक्ट आपके नाम पे मंगा के उनको दे दिए या फिर आपने खुद के लिए परचेज किए, तो आपको इमीडिएटली पैसा कमाने का मौका शुरू हो जाता है। आपको एक स्पॉन्सरिंग राइट भी मिलता है और आपको पैसा कमाने का मौका भी मिलता है। आप यहाँ पे आपके रेफरेंस के उसके बाद जितने चाहे उतने लोगों को इस बिज़नेस में रिक्रूट कर सकते हो और इन लोगों ने अगर प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद कुछ भी प्रोडक्ट परचेज किया, वो परचेज का आपको स्ट्रेट अवे 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट मिलेगा। 15% ऑफ बीआरपी। ध्यान से सुनना और एक बार, 15% जो भी वो प्रोडक्ट की प्राइस है बीआरपी, वो कमीशन आपको शुरू होगा। इसके लिए आपको क्या करना है? पहला आपको ये डिसाइड करना है कि हमको एक्टिव से पैसिव इनकम में आना है क्या? हमको अमीर बनने का अधिकार है क्या? अगर है ऐसा आपको लगता है और अमीर बनने के लिए हमारे पास क्या-क्या चॉइसेस है? हम ट्रेडिशनल बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस 200-500 करोड़ का खड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो आपको क्या करना है, एक लिंक आपके पास आ जाएगी, वो लिंक को ओपन करना है। वो लिंक को ओपन करना है, उसमें जो डिटेल है वो भरने हैं, आपका केवाईसी जो है वो वहाँ वहीं पे अपलोड करना है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में ध्यान देना है और प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है, बिज़नेस की जानकारी ले ली। जब आप प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, मैं आपको आगे और विस्तार से समझाने वाला हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, बिज़नेस कैसे चलता है वो। बट अगर आप प्रोडक्ट की जानकारी लेते हो और आपको लगता है जब आप लेंगे, मैं आपको पक्का बोलता हूँ, इसमें से कुछ प्रोडक्ट आप पर्सनली यूज़ कर सकते हो या आपके रेफरेंस के जो भी लोग हैं, उन लोगों को अगर आपने सिर्फ ₹5000 के ऊपर का टर्नओवर आपने कर लिया, तो आप एलिजिबल हो जाते हो। आपको एक स्पॉन्सरिंग राइट मिलता है, आपका बिज़नेस शुरू हो जाता है, 15% आपको कमीशन शुरू हो जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। ये जो था, ये जो लास्ट स्लाइड हमने देखा, यहाँ पे आपने एक दुकान आपकी शुरू हो गई। एक शॉप आपका शुरू हो गया, जहाँ पे आपको 15% इनकम शुरू हो गया। लेकिन आज आप जो यहाँ पे एक उम्मीद लेके आए हो, एक छोटी बिज़नेस की उम्मीद नहीं लेके आए हो। आप आए हो, आपको एक बड़ा इनकम चाहिए, आपको लाखों रुपया चाहिए, आपको ऐसा इनकम चाहिए कि आपको अगर हम नहीं भी रहे, तो हमारे बाद वो इनकम जाना चाहिए। वो इनकम में अगर आपको इंटरेस्ट है, तो अभी वाला जो पार्ट मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे आप गौर करना। इसके पहले की जो स्लाइड बताई, वहाँ पे आपको छोटा इनकम शुरू होगा। हज़ारों में अगर आपको इनकम चाहिए, सैकड़ों या हज़ारों में, तो वहीं पे सीमित रहना, ये जो आपके स्क्रीन पे आया है प्रेफर्ड कस्टमर लेवल। लेकिन अगर आप बड़ा इनकम सोच रहे हैं, अगर आप 6 फिगर, 7 फिगर, 8 फिगर मंथली अगर आपको चाहिए, तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके लिए क्या करना है। देखिए, बिज़नेस कैसे चलता है, बड़ा बिज़नेस मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये पहला लेवल तो आपने वहीं पे देखा प्रेफर्ड कस्टमर, यहाँ से आप प्रेफर्ड कस्टमर में अगर आपने किसी को रिक्रूट किया, तो आपको 15% कमीशन मिलने वाला है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आप अंडरस्टैंडिंग में घुस गए, आप बिज़नेस समझ रहे हैं, प्रोडक्ट समझ रहे हैं, आप प्रोडक्ट का सेशन अटेंड कर रहे हैं। जब आप प्रोडक्ट के सेशन अटेंड कर रहे थे, तो मान लो आपके रेफरेंस में कोई व्यक्ति है और आपको लगा कि इसको ये प्रोडक्ट से उसको कुछ रिलीफ मिल सकता है। मान लो उसको कुछ भी हेल्थ चैलेंज है और आपको लगा जब आप सेशन अटेंड कर रहे थे, आपको ये प्रोडक्ट से उसको कुछ सहायता मिल सकती है। आपने क्या किया, उसको भी वो प्रोडक्ट सेशन भेज दिया या उसको वो लिंक भेज दी या उसको ये प्रोडक्ट के सेशन में शामिल कर लिया। उसने प्रोडक्ट की जानकारी ली और प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद उसको लगा उसने हमसे कुछ सवाल किए और उसका सैटिस्फैक्शन होने के बाद उसके लिए आपने कुछ 2, 5, 7,000 रुपए के प्रोडक्ट परचेज़ किए। अगर 5,000 के ऊपर का किया तो आपको 15% शुरू हो गया। लेकिन मैं आपको नेक्स्ट लेवल बता रहा हूँ। ये 5-7 हज़ार के प्रोडक्ट लेने के बाद मान लो उसने प्रोडक्ट परचेज़ किए और उसने वो मँगाए। आपने क्या किया? आपके नाम पे वो प्रोडक्ट मँगा के उसको दे दिए। उसने वो प्रोडक्ट इस्तेमाल किए। मान लो उसमें से उसको कुछ अच्छा महसूस होने लगा। उसको अच्छा महसूस होने लगा देख के आपको खुशी हुई क्योंकि आपने दिए थे।
आप दोनों ने मिलके आपका जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी वगैरह लोगों के साथ शेयर किया। इन लोगों को भी क्यूरियोसिटी लगी, ये लोग भी आपके थ्रू प्रोडक्ट के सेशन में आए। देखिए प्रोडक्ट के सेशन सेपरेट होते हैं, बिज़नेस के सेशन सेपरेट होते हैं। सो ये लोग प्रोडक्ट के सेशन में आए, इन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी ली, प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल पूछे और एक बार इनका सैटिस्फैक्शन होने के बाद इनमें से कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मँगाओ। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट मँगाओ वाले लोग हैं, इनको आपका नाम और आईडी नंबर प्रोवाइड करना है। वो लोग अपने-अपने घरों में बैठ के आपके नाम पे उनको जो-जो प्रोडक्ट चाहिए ऑर्डर कर लेंगे। आ गए आप नेक्स्ट लेवल पे, जहाँ से बड़ा बिज़नेस शुरू होने वाला है। आप बन गए इस कंपनी में असिस्टेंट सुपरवाइज़र या बिज़नेस पार्टनर। ध्यान में रखना, प्रेफर्ड कस्टमर में आपकी एक छोटी दुकान शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको बड़ा कुछ करना है, तो आपको हमेशा क्या रहना चाहिए? बिज़नेस पार्टनर होना चाहिए। और अगर मैं ऐसे भी आपको सवाल पूछूँ कि किसी कंपनी को आप बिज़नेस के नज़रिए से देख रहे हैं, तो ऐसे कंपनी में आपको प्रेफर्ड कस्टमर रहना अच्छा है कि बिज़नेस पार्टनर होना अच्छा है? ऑब्वियसली आपका जवाब आएगा बिज़नेस पार्टनर होना है। तो बिज़नेस पार्टनर बनने के लिए इस कंपनी में क्या करना पड़ता है? ध्यान से सुनना, बिज़नेस पार्टनर या असिस्टेंट सुपरवाइज़र बनने के लिए क्या करना पड़ता है? बिज़नेस पार्टनर बनने के लिए आपको करना पड़ता है, आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीने में आपको 2 सीसी का टर्नओवर करना पड़ता है। सीसी क्या है? सीसी हमारी इंटरनल करेंसी है। हर एक ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास इंडिया में तकरीबन 50-60 अलग-अलग किस्म के प्रोडक्ट है। ये हर एक प्रोडक्ट को उनके प्राइस के अकॉर्डिंग कुछ पॉइंट्स दिए हैं। किसी को 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट ऐसे पॉइंट दिए हैं। 1 सीसी मतलब 1000 पॉइंट या 1000 पॉइंट का मिलके 1 सीसी होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा, साहब ये सीसी समझ में आ गया, एमआरपी कितना है 1 सीसी का? लो बता देता हूँ, कोई चीज़ छुपा के नहीं रख रहे। 1 सीसी का एमआरपी होता है ₹16,000 से लेके ₹18,000। आप कौन से प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो, उस पे डिपेंड है। अभी हमने फॉर्म भरा, हम तो है प्रेफर्ड कस्टमर तो हमको 15% डिस्काउंट मिलता है, तो हमारे लिए एक स्पेशल प्राइस होती है, जो होती है रफली ₹15,000। तो जब आप आपके चॉइस के किसी भी 2 लगातार महीने में 2 सीसी मतलब कितना हो जाएगा? 2000 पॉइंट, रुपीज़ में रफली ₹30,000 का टर्नओवर हो जाएगा। टर्नओवर वर्ड ध्यान में रखना। जब आप टर्नओवर कर लेते हो, आप बनते हो असिस्टेंट सुपरवाइज़र या बिज़नेस पार्टनर। यहाँ से आपका बड़ा बिज़नेस शुरू हो जाता है। इस कंपनी में अगर आपको बड़ा बिज़नेस करना है, अगर आपको एक रॉयल्टी चाहिए, एक लीडरशिप बोनस चाहिए, आपको एक लेगेसी छोड़ के जानी है, तो आपको ये लेवल अचीव करना कंपल्सरी है, ज़रूरी है। यहाँ पे क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? देखिए एज़ अ प्रेफर्ड कस्टमर आपको ₹5000 का आपने सिर्फ टर्नओवर किया, वो आपको 1 महीने का समय मिलता है। 1 महीने में आप 2-3 बिल में मिलके भी वो 5000 का टर्नओवर कर लेते हो। आपको 15% डिस्काउंट 15% डिस्काउंट तो है ही है, लेकिन 15% आपके रेफरेंस से अगर कोई आता है, उसका कमीशन भी मिलता है। एक बार 2 सीसी हो गई, आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र या बिज़नेस पार्टनर हो गए, तो आपको क्या फ़ायदा होता है? ये जो 15% ऑफ प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट है, उसके अलावा 5% पर्सनल बोनस भी शुरू हो जाता है। सो 15 प्लस 5 20% ऑफ बीआरपी यहाँ से आपको कमीशन शुरू हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है आपको? अगर आपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए कुछ प्रोडक्ट मँगाए, अगर आपको किसी को देने नहीं है, खुद इस्तेमाल करने हैं, उस पे आपको 5% कैशबैक भी आ जाता है। तीसरा फ़ायदा ये होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़ायदा है, जो प्रेफर्ड कस्टमर लेवल पे आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा था, वो ये लेवल पे आने के बाद स्ट्रेट अवे 30% डिस्काउंट हो जाता है, 30% ऑफ बीआरपी। इसका फ़ायदा क्या होता है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट की परचेसिंग प्राइस है, वो ड्रॉप हो जाती है, वो कम हो जाती है और वो अब रहती है 1 सीसी की ₹12,000। मतलब वो जो 16 से 18,000 के प्रोडक्ट जो अब तक हमको 15,000 में मिल रहे थे, वो ₹12,000 में हो जाते। और यहाँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इरिवर्सिबल चेंज होता है। आपका ये जो प्रेफर्ड कस्टमर नाम था, ये हमेशा के लिए मिट जाता है और अभी आपका नाम हो जाता है एफबीओ। एफबीओ का फुल फॉर्म है फॉरएवर बिज़नेस ओनर। यहाँ से आप मालिक बन जाते हो। यहाँ से आप आपके ऑर्गेनाइजेशन के ओनर बन जाते हो, मालिक बन जाते हो, फ्रैंचाइज़र बन जाते हो। तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट तो पहले ही थी, अब आपको क्या हो गया 20% कमीशन शुरू हो गया, पर्सनल बोनस भी शुरू हुआ। आपके द्वारा रिक्रूट किए गए लोग और उनके द्वारा रिक्रूट किए गए लोग, ऐसे एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपके नेतृत्व में जब किसी 2 लगातार महीनों में 25 सीसी का टर्नओवर कर लेता है, आप बनते हो यहाँ पे सुपरवाइज़र
यहाँ पे आपको 8% पर्सनल बोनस मिलता है। जब किसी 2 लगातार महीने में आपके 75 सीसी का टर्नओवर होता है पूरे ग्रुप का, आप बनते हो असिस्टेंट मैनेजर, 13% पर्सनल बोनस। और जब किसी 2 लगातार महीने में आपकी 120 सीसी होती है, आप बनते हो मैनेजर, 18% पर्सनल बोनस। ये चारों भी लेवल पे या इनफैक्ट पांचों भी लेवल पे अगर आपका कोई डायरेक्ट कस्टमर आया, ये जो आप स्टेप्स देख रहे हैं, आपका जो भी डायरेक्ट कस्टमर आया, पहला इनकम आपका फिक्स है, 15% प्रेफर्ड कस्टमर प्रॉफिट। तो अगर आप मैनेजर है और आपका कोई डायरेक्ट कस्टमर आया, तो आपको उससे आपको 15 प्लस 18 33% फ्रॉम योर डायरेक्ट मैनेजर लेवल पे आपको मिलता है। आपको स्टेज पे बुलाया जाता है, आपका सत्कार होता है, आपको एक सोने की पिन मिलती है और यहाँ पे आपका चेक होता है कम से कम 40,000 रुपया से लेके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख पर मंथ कुछ भी हो सकता है। आप कितनी मेहनत करते हो, उस पे डिपेंड है। अब ये बड़ा पैसा अगर आपको चाहिए, तो मैं और एक बार बताता हूँ, आपको असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिज़नेस पार्टनर बनना ज़रूरी है। वो उसके लिए बड़ा पैसा चाहिए आपको, लाखों में चाहिए, लीगेसी छोड़ के जाना है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर या बिज़नेस पार्टनर बनना है। अगर आपको वो नहीं चाहिए, छोटे पैसे चाहिए, हज़ारों में चाहिए, तो आप प्रेफर्ड कस्टमर बने रहे ज़िंदगी भर। आप जिसको भी एक ही बार महीने में आपको ₹5,000 का टर्नओवर कर लिया आपने, तो आपको वो स्पॉन्सरिंग राइट भी मिलता है। आपके रेफरेंस से जो भी आया उसका 15% कमीशन, आपका बिज़नेस शुरू हो गया। बड़ा पैसा चाहिए 2 सीसी करने का। मैं आपको 2 सीसी करने के 2-3 तरीके बता देता हूँ, क्योंकि आपको बड़ा पैसा चाहिए, ये मुझे पक्का यकीन है। आप यहाँ पे कुछ 2-5 हज़ार या 10-15 हज़ार के लिए नहीं आए हैं, आप आए हैं बड़े पैसे के लिए। तो मैं आपको वो कैसा आएगा वो समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जैसा हमने बताया कि आप ये जो थोड़ा-सा ज़ूम करता हूँ, ये जो आप है, आपने मान लो आज फॉर्म भरा, फॉर्म कैसे भरने का मैंने आपको समझाया, दोबारा रिपीट नहीं करता हूँ। फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद आपने केवाईसी अपडेट किया आपका और फॉर्म भरने के बाद आप घुस गए अंडरस्टैंडिंग में, आप बिज़नेस समझ रहे हो, प्रोडक्ट समझ रहे हो। जब आप प्रोडक्ट की जानकारी ले रहे थे, प्रोडक्ट के सेशन अटेंड कर रहे थे, मान लो आपके रेफरेंस में कोई व्यक्ति है और उसको कुछ भी हेल्थ चैलेंज है, आपको ऐसे लगा कि शायद ये प्रोडक्ट इस व्यक्ति को राहत दिला सकते हैं। आपने क्या किया कि वो प्रोडक्ट के सेशन में उस व्यक्ति को बुला लिया, उसने प्रोडक्ट की जानकारी ले ली और फिर आपने हमारे रिकमेंडेशन से उस व्यक्ति को 5-7 हज़ार रुपए के कुछ प्रोडक्ट मँगा लिए। 5-7 हज़ार के मँगा लिए आपके नाम पे, तो सबसे पहला तो आपको स्पॉन्सरिंग राइट उधर ही मिल गया। बट हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। 5-7 हज़ार के प्रोडक्ट मँगा लिए। मान लो 5-7 हज़ार के प्रोडक्ट में आपने क्या किया, आपके नाम पे मँगाए, उसके एड्रेस पे आपने भेज दिए। मान लो उसने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया, मान लो उसको उसमें से कुछ अच्छा महसूस होने लगा। उसको अच्छा महसूस होने लगा देख के आपको खुशी हुई। आप दोनों ने मिलके आपका एक्सपीरियंस ये जो सराउंड में दिख रहा है, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने शेयर किया। आपके नेबर्स, आपके कलीग्स, आपके कस्टमर, आपके क्लाइंट, आपके दोस्त वगैरह-वगैरह लोगों को आपने शेयर किया। इन लोगों को भी क्यूरियोसिटी लगी। ये लोग भी आपके थ्रू प्रोडक्ट के सेशन में आए, इन्होंने प्रोडक्ट की जानकारी ली, प्रोडक्ट रिलेटेड सवाल पूछे और एक बार इनका सैटिस्फैक्शन होने के बाद इनमें से कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट मँगाओ। आपको क्या करना है, ये जो प्रोडक्ट मँगाओ वाले लोग हैं, उन उन लोगों को आपका नाम और आईडी नंबर प्रोवाइड करना है। वो लोग उनके घरों में बैठ के हमसे कंसल्ट करके आपके नाम पे उनको जो-जो प्रोडक्ट मँगा लेंगे। हो गया आपका 2 सीसी, बन गया आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र या बिज़नेस पार्टनर, हो गया आपका ₹30,000 का टर्नओवर। ये ₹30,000 का टर्नओवर आपने कितने रुपीज़ में कर लिया? ₹0 में। इसको मैं बोलता हूँ बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट। सो ₹30,000 का टर्नओवर ₹0 में कैसा करने का, इसका एक बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। और एक तरीका है, मान लो आपके पास 10-15 हज़ार रुपए का अरेंजमेंट है, तो क्या करना है, ये प्रोडक्ट की जानकारी लेने के बाद खूब जानकारी लेना और 10-15 हज़ार के प्रोडक्ट वन शॉट मँगा लेना। अगर आप 10-15 हज़ार के मँगाते हैं तो पहला फ़ायदा क्या होता है? ये स्पॉन्सरिंग राइट और 15% बिज़नेस आपका शुरू हो गया, कमीशन आना। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी हेल्प लेके आपके सर्कल में जो भी आपके दोस्त हैं, उनको प्रोडक्ट की जानकारी के सेशन में बुलाना है, वो लोग प्रोडक्ट की जानकारी लेंगे, हमसे उनको मिलाना है, एक ब्रिज का काम करना है और हमारी हेल्प लेके वो उसमें से कुछ प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर लो, बाकी के प्रोडक्ट रिटेल कर लो। उसमें से जो पैसे आएँगे, वो पैसे का 3-4 बार अगर आप रोलिंग करोगे, तो आपका 30,000 का टर्नओवर हो जाएगा। 30,000 का टर्नओवर करने का दूसरा तरीका भी मैंने आपको बता दिया और तीसरा तरीका भी है। ये 5,000 वाला छोटा दुकान तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मॉल खोलना है, तो 2 सीसी करना है, वन शॉट। अगर आपकी कैपेसिटी है, अगर आप मैनेज कर सकते हैं, तो 30,000 के प्रोडक्ट वन शॉट मँगा लो। मैं हाइली रिकमेंड करता हूँ, मैंने खुद ऐसा ही किया था। अगर कैपेसिटी है तो वन शॉट मँगा लो। वन शॉट मँगाने के क्या-क्या फ़ायदे होते हैं? सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आपका टाइम बचता है, जो आज की तारीख में अनमोल है। 2 महीना रुकना है, उसके बदले 2 महीने का काम अगर आप 2 दिन में करते हो,
तो आपका टाइम बचता है। दूसरा फायदा ये होता है कि आपके पास 30,000 के प्रोडक्ट आए तो वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट होते हैं जिसको आप सैंपल कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, शोकेस कर सकते हैं, रिटेल भी कर सकते हैं। अगर आपने ये सारे प्रोडक्ट एमआरपी में रिटेल किए तो आपको 35,000 रुपए आ जाएंगे। 30,000 आपके फ्री हो गए, 5,000 रुपए जेब में आ गया। तीसरा फायदा ये होता है देखिए नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा बोलते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में योर ड्रीम साइज इज डिपेंड अपॉन योर टीम साइज। आपके सपनों का आकार ये आपके टीम के आकार पे बड़ा निर्भर होता है। बड़ा सपना देखना है तो टीम बड़ी होनी चाहिए और बड़ी टीम होने के लिए टीम के सामने एक आदर्श प्रस्तुत करना पड़ता है, एक उदाहरण बनना पड़ता है। अगर आप वन शॉट दो सीसी करते हो तो आपके टीम में जो भी लोग आएंगे वो लोग भी आपको देख के वो लोग भी वन शॉट दो दो सीसी कर लेंगे। फायदा क्या होता है? एक आदमी आपके दो सीसी के बाद अगर दो सीसी कर लिया तो रफली आपको 6,000 रुपए का चेक भी आता है। मान लो इस महीने की बात करते हैं, ये है जनवरी और ये अभी चलो आज तो ये 1-2 दिन में महीना खत्म हो जाएगा। मान लो आपने 1 तारीख को 2 सीसी आपकी कर ली, अगले महीने की फरवरी। 2 तारीख 1 तारीख को आपने 2 सीसी कर ली और उसके बाद आपने आपके रेफरेंस के रोज 5 लोगों को ये जो मेरा प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन आपने उनको भेजा। कैसे लोगों को भेजना है, कौन से लोगों को भेजना है? आपके सर्कल में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग एक एडिशनल इनकम सोर्स ढूँढ रहे हैं, जो डाइवर्सिटी में विश्वास रख रहे हैं, जो तकलीफ से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने एक जो अपॉर्च्युनिटी की तलाश में हैं, जो लोग कुछ ढूँढ रहे हैं, ऐसे लोगों को आपने ये प्रेजेंटेशन भेजा। रोज 5 लोगों को भेज रहे हैं, आपने 20 दिन भी अगर ये 5 लोगों को प्रेजेंटेशन भेजा, 100 लोग ये प्रेजेंटेशन देखते हैं और मान लो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, उसमें से 12-15 लोग भी अगर 2-2 सीसी करेंगे, तो नेक्स्ट महीने की 15 तारीख को आपके अकाउंट में 60 से 70,000 रुपया आ जाएगा। अब ये 60 से 70,000 रुपया मतलब कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन बहुत छोटी भी अमाउंट नहीं है। हार्डली 1 महीने के काम से अगर आपको 60-70 हज़ार रुपया आता है, तो ये बात आपके टीम मेंबर, आपके पार्टनर्स को हैरान कर देती है और वो आपको पूछते हैं कि भाई साहब आपने किया क्या? तो आपने किया क्या? आपने निर्णय बहुत फास्ट लिया, डिसीजन बहुत फास्ट लिया और 2 सीसी वन शॉट करी और वो लोग भी वैसे ही करते हैं। और इस प्रकार आपका फिर आप और आपकी टीम जब किसी 2 महीने में 120 सीसी का टर्नओवर कर लेते हैं, आप बनते हो मैनेजर और फिर आपका वो इनकम शुरू हो जाता है, जो इनकम के लिए आज आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई, ये जो 15% पहले लेवल पे 5,000 का टर्नओवर पे मिलता है, 2 सीसी करना क्यों ज़रूरी है अगर बड़ा बिज़नेस चाहिए तो, मुझे पक्का यकीन है कि पहले दिन में आपको नहीं समझ में आएगा। मेरा सुझाव और सिफ़ारिश या गुज़ारिश है कि इस प्रेज़ेंटेशन को आप बार-बार देखिए, आपको ये धीरे-धीरे बात समझ में आएगी। देखिए, किसी भी बिज़नेस में क्या करना है और कैसा करना है, ये 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। क्या करना है और कैसे करना है। लेकिन इससे एक इंपॉर्टेंट बात होती है, क्यों करना है बिज़नेस? व्हाई टू डू? मेरा आप लोगों से सुझाव है, आज आप कॉन्संट्रेट करो, क्यों करना है ये बिज़नेस के लिए? मैं थोड़ी आपकी सहायता करता हूँ आपका व्हाई क्लियर करने के लिए। क्यों करना है? सिंपल है, हमको भी अधिकार है अमीर बनने का। हमने कोई ठेका नहीं लिया है कि हम मिडल क्लास की या लोअर मिडल क्लास की ज़िंदगी में रहे और हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ की ज़िंदगी में ही बिताए। हमको भी अमीर बनने का अधिकार है, हमको भी पैसिव इनकम में आने का अधिकार है। हमको आज तक नहीं समझ में आ रहा था कैसा आने का पैसिव इनकम में। हमको तो लग रहा था कि वो 200 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए और वो तो हम कभी भी खड़ा नहीं कर पाएँगे। और फिर हम हमारे किस्मत को दोष दे रहे थे कि जाने दो यार, अभी जो चल रहा है चलने दो। हमारा जन्म एक्टिव इनकम कैटेगरी वाले घर में हुआ, तो अंतिम संस्कार भी उधर ही होगा। आज हमको ये कॉन्सेप्ट पता चला। इस इंडस्ट्री की खूबसूरती आज हमको पता चली और मुझे पक्का यकीन है इस इंडस्ट्री के बारे में अभी भी अगर आपके मन में कुछ किंतु-परंतु है, तो देखिए बड़े-बड़े लोग जिनका ज़िक्र मैंने शुरुआत में किया था, ये लोग क्या इस इंडस्ट्री के बारे में बोलते हैं। ये बिल गेट्स है, कौन नहीं जानता इनको? एक इंटरव्यू में इन्होंने बोला था कि अगर मुझे दोबारा से कुछ शुरू करने की नौबत आए, तो आई वुड चूज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ये बिल गेट्स बोलता है। ये देखिए और एक फॉर्मर प्रेसिडेंट यूएस के बिल क्लिंटन, ये तो बोलते हैं योर इंडस्ट्री गिव अ चांस फॉर एवरीवन टू मेक मोस्ट ऑफ देयर लाइफ, गिव अ चांस फॉर एवरीवन। और ये कौन है? ये और एक फॉर्मर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर 1997 से लेके 2007 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। ये तो बोलते हैं ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है अ ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन टू द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था होती है उसकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी में नेटवर्क मार्केटिंग का अभूतपूर्व योगदान है। अब ये टोनी ब्लेयर, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स और इनके जैसे बहुत से देशों के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट कर रहे हैं?
क्यों कर रहे हैं? क्यों समझना ज़रूरी है? व्हाई समझना ज़रूरी है? ये लोग इसलिए ये प्रमोट करते हैं क्योंकि इन सभी का मानना ये है कि दुनिया में जितने भी समझदार लोग हैं, समझदार वर्ड इम्पोर्टेंट है, लोग तो बहुत है, गड़बड़ है समझदारी की। इन लोगों का मानना ऐसा है कि जितने भी समझदार लोग हैं, उन सभी को अमीर बनने का, पैसिव इनकम में आने का अधिकार है। लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस के द्वारा अमीर बनना या पैसिव इनकम में आना, ये हर एक के बस की बात नहीं और इसलिए उन लोगों को एक लीगल, प्रूवन और एक ऐसा एक कॉन्सेप्ट देना चाहिए, ऐसी एक इंडस्ट्री देना चाहिए, जिस इंडस्ट्री का हाथ पकड़ के वो लोग ये एक बिज़नेस कर सकें और वैसी इंडस्ट्री है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग और इसलिए वो लोग इसको प्रमोट करते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया कंपनी हमने अलग-अलग पैरामीटर पे चेक किया, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। अंत में आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ और फिर आपकी परमिशन से ये प्रोग्राम खत्म करता हूँ। ये एक बिज़नेस इंडिया है, ये और एक मैगज़ीन है, मैं इसको थोड़ा ज़ूम कर रहा हूँ। देखिए इसका डेट आपको दिख रहा होगा, ये अंक है जनवरी 1, 2018 का। ये जो बिज़नेस इंडिया है, ये जो बहुत बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन मैंने बताए, इनके अमंग्स ये बहुत ही पॉपुलर मैगज़ीन है। देखिए इसकी टैगलाइन ही है, बिज़नेस इंडिया द मैगज़ीन ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये पर्टिकुलर अंक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इस अंक में 2017 में जिन्होंने बिज़नेस के क्षेत्र में बहुत कुछ अच्छा किया, अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, उन लोगों के इंटरव्यू इस मैगज़ीन में है। ये जो कवर पेज आप देख रहे हैं, अगर आपने नाम नहीं पढ़ा होगा, तो ये है मिस्टर आदि गोदरेज, जिनका एक फुल फ्लेज इंटरव्यू है यहाँ पे, बियॉन्ड द सोप ओपेरा के शीर्षक से। राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये है मुकेश अंबानी, इनका भी फुल फ्लेज इंटरव्यू है। ये डोनाल्ड ट्रम्प है, ये राइट साइड में आप देख रहे हैं, नाइटमेयर फॉर मोस्ट, ये शायद तस्वीर से आप नहीं पहचानोगे कुछ लोग। ये है मिस्टर कुमार मंगलम बिरला। अब ध्यान से सुनना जो सेंटेंस मैं बोलने जा रहा हूँ। जिस मैगज़ीन के बिज़नेस इंडिया में उस अंक में जिसमें डोनाल्ड ट्रम्प, मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम बिरला, आदि गोदरेज इनके इंटरव्यू है, उसी अंक में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के वन ऑफ द टॉप डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर सूर्या सिन्हा, जिनका चेक मैंने आपको दिखाया था 3 करोड़ 84 लाख का, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू इस मैगज़ीन में है। उनका और शीर्षक देखिए क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये जो सूर्या सिन्हा साहब है, जिनका चेक मैंने आपको दिखाया था 3 करोड़ 84 लाख का, इनका फुल फ्लेज इंटरव्यू, ये मैंने पर्पसली रिपीट में लाइन बोली और शीर्षक देखिए क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग इज़ द बेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। ये कौन से मैगज़ीन में लिख के आ रहा है? ये आ रहा है बिज़नेस इंडिया में, जिस अंक में गोदरेज, बिरला, अंबानी उनसे कंधे से कंधा मिलाकर सूर्या सिन्हा साहब का फुल फ्लेज इंटरव्यू। ये जो सूर्या सिन्हा साहब है, इनको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छे इंसान मुझे लगते हैं, बहुत अच्छा बिज़नेस करते हैं और इनकी खास बात ये है कि बहुत ज़्यादा चैरिटी भी करते हैं बिना किसी पब्लिसिटी के। इनकी खुद की कहानी, इनकी ज़ुबानी सुनना आपको बहुत अच्छा है, इनके आप यूट्यूब में सिर्फ टाइप कीजिए सूर्या सिन्हा, आपको बहुत से वीडियोज़ इनके दिखेंगे, इनकी स्टोरी दिखेगी। जो स्टोरी मैं आपको 2 लाइन में सिर्फ बताता हूँ, आज तो ये बहुत ही सक्सेसफुल है, बहुत ही चैरिटी कर रहे हैं, लेकिन जब ये खुद एक समय था जब एक पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गाँव से ये आए थे मुंबई में कुछ बनने के लिए, मेहनत कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और जैसा सोचा वैसा कुछ नहीं हो पा रहा था, थक चुके थे, निराश हो चुके थे और उस फ्रस्ट्रेशन में इन्होंने इनके मुँह से मैंने सुना हुआ है, इन्होंने सुसाइड करने के 3 अटेम्प्ट किए। हमारी खुशकिस्मती कि ये उसमें नाकामयाब रहे और फिर उनकी ज़िंदगी में आया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट आने के बाद इन्होंने इस सिस्टम को समझा, अंडरस्टैंड किया, फॉलो किया और न केवल अपनी ज़िंदगी बेहतर करी, बल्कि उन तमाम लोगों की ज़िंदगी, हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बेहतर करी जो उनके संपर्क में आए और बहुत ज़्यादा चैरिटी भी कर रहे हैं। जो माध्यम, जो कंपनी सूर्या सिन्हा साहब की ज़िंदगी में आई, वही माध्यम, वही कंपनी आके आज आपके सामने रुकी हुई है। निर्णय आपको लेना है। अगर आपको लगता है कि हाँ, मुझे भी अधिकार है अमीर बनने का, हाँ, मुझे भी पैसिव इनकम में आने का अधिकार है, तो आइए उस व्यक्ति को संपर्क कीजिए, जिस व्यक्ति ने आज आपको इस प्रेज़ेंटेशन में बुलाया या फिर ये इस प्रेज़ेंटेशन की लिंक भेजी। उसको इमीडिएटली अभी मैं 10 सेकंड में ये प्रेज़ेंटेशन खत्म करूँगा। इमीडिएटली उसको इस प्रेज़ेंटेशन के इमीडिएटली बाद एक एटलीस्ट एक थैंक्स का मैसेज भेजिए और उससे वो लिंक मँगवाइए। वो व्यक्ति आपको लिंक भेजेगा, वो लिंक को ओपन कीजिए, वो लिंक में
जो भी डिटेल्स चाहिए उसको सबमिट कीजिए, आपकी केवाईसी अपलोड कीजिए और अमीर बनने के डायरेक्शन में पहला कदम उठाइए। आपका ये गोल, आपका ये ध्येय बहुत जल्दी पूरा हो, ऐसे मैं दिल से दुआ करता हूँ और फिलहाल के लिए यहाँ पे रुकता हूँ। आप लोगों ने इतनी ध्यान से मुझे सुना, सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस। सो मैं ये रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। जो भी लोग हमारे साथ पहली बार है, उनको मैं सजेस्ट करता हूँ वो लोग बने रहे और मैं फिलहाल के लिए ये